अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज हम आपको कुछ सेलिब्रिटीज़ से मिलवाने वाले हैं, वो सेलिब्रिटीज़ जिनको आप 20 नवंबर से एक मखसूस ड्रामा है जो ARY डिजिटल पे आप देख रहे हैं, मदावा, जिसमें आप मंडे टू फ्राइडे उनको ऑन स्क्रीन अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हुए देख रहे हैं। वो क्या कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो क्या मैसेज है जो आपको कन्वे कर रहे हैं, आप अगर ज़िंदगी में नोट करें तो कुछ चीज़ों को आप शिद्दत से चाहते हैं, शिद्दत से प्यार करते हैं उनसे कि मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊं, मुझे ये बनना है, या मैं उसको चाहता हूं वो हमसफ़र मेरा बन जाए। मगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जितनी भी शिद्दत से किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए बनी हो और वो आपको मिल जाए। कभी कभार आप किसी चीज़ की चाह में उसके पीछे भागते रहते हैं और अल्लाह ताला ने वो चीज़ आपके लिए नहीं बनाई हुई, वो मंजिल एक्चुअली अल्लाह ताला ने आपके लिए नहीं बनाई हुई, क्योंकि वो रब हमारे लिए सबसे बेस्ट सोचता है। और कभी कभार हमें नहीं नज़र आ रहा होता उस चीज़ की ख्वाहिश, उस चीज़ के इश्क में कि ये हमारे लिए बनी ही नहीं। अल्लाह ताला हमारी मंजिलों को कभी कभार जो हम समझ रहे होते हैं हमारी मंजिल है, हमसे इतना दूर कर देता है और हमारे रुख दूसरी तरफ पलट देता है, और हमें लग रहा होता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमारी क्यों नहीं सुनता, हमारी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी होती। तब तक जब तक आपको इतना शऊर आ जाए कि आप ये जान लें कि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए सोचा है वही आपके लिए बेस्ट था, बजाय इसके कि जिन चीज़ों के लिए आप जिन चीज़ों का पीछा कर रहे हैं, उनका ताक़ुब कर रहे हैं और वो आपके लिए नहीं बनाई गई, बल्कि खुदा ने आपको वो चीज़ें मैसर की हैं जो आपके लिए बेस्ट थी। आप अपनी ज़िंदगी के कितने कीमती साल पल ज़ाया कर देते हैं सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ की तलाश में जो आपके लिए बेहतरीन नहीं थी, और आप जिस चीज़ के साथ जो अल्लाह ताला ने आपको फ़राहम की है उसको आप बेसिकली आप उसको तवज्जो नहीं देते, आप उसको टाइम नहीं देते, आप अपनी ज़िंदगी के इतने इम्पॉर्टेंट पल मिस कर देते हैं गलत चीज़ों की तलाश में। यही है मदावा, यही है बेसिकली फिर आपको एक तरह से कुछ अरसे बाद ये एक फीलिंग डेवलप होती है, पछतावा डेवलप होता है कि ये मैंने इसकी कदर क्यों नहीं की, ये चीज़ तो मेरे पास थी जो मेरे लिए बेहतरीन थी, उस खुदा ने जो दी थी, लेकिन मैंने इसकी कदर नहीं की, और तब तक बहुत सारी चीज़ों का टाइम निकल जाता है। सो इसीलिए अगर आप ये जान लें कि जो आपको मिला है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, वही आपके लिए बेस्ट है, तो आप वो प्रेशियस टाइम मिस ना करें। ये ड्रामा इसी चीज़ को बेसिकली पोर्ट्रे कर रहा है, और हमारे वो सेलिब्रिटीज़ जो आज इस ड्रामे में आपको अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हुए नज़र आएंगे, अपने रियल लाइफ कैरेक्टर में होंगे और ये बताएंगे कि ये ड्रामा मदावा आप अगर देखें ARY डिजिटल पर तो क्यों देखें। एंटरटेनमेंट तो एक वजह है ही, लेकिन और क्या वजूहात है, आइए जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी मदावा 20 नवंबर से ARY डिजिटल की स्क्रीन पे शुरू हुआ है, देख रहे हैं आप, और उसकी कास्ट आज मौजूद है हमारे पास। लेकिन हमेशा हम में लड़कियां बदनाम है कि वो लेट होती है, आज तो हमारे लड़के लेट हो गए। क्या हो गया, उनका ब्लोड रहा है, कितना रह गया है माइक लग गया, आ रहे हैं वो, लेकिन कोई बात नहीं, हम में लड़कियां बदनाम है। चलिए जी, हम हीरोइन से मिलवा लेते हैं ना, यहाँ पे जो सारी हमारी मेन लीड लड़कियाँ हैं, खूबसूरत वजूद जन से है कायनात पे रंग, तो आइए चला हम उनसे मिल लेते हैं। उनको ब्लो ड्राई में कम टाइम लगा है। मदावा में आप जिन लड़कियों को देख रहे हैं जिनकी वजह से रौनक है स्क्रीन पे जी, उसमें शामिल हैं आयजा अवान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। आप तो जल्दी आ गई और आपके हीरो लेट हो गए। बस मैं हमेशा टाइम पर ही आती हूँ, अब क्या करें, आजकल लड़के ही मार्केट में ऐसे आ रहे हैं। आ गए लड़के वैसे। फिर हमारे साथ है यहाँ अम्मारा मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयजा और अम्मारा ड्रामे में तो बहनें हैं, लेकिन असल में बहनें नहीं है। नहीं, बता दो ये लोगों को। नहीं, असल में ये लोग समझ रहे हैं कि आप दोनों बहनें कजन्स हैं कोई? नहीं, हम कजन्स भी नहीं हैं, बहनें भी नहीं हैं, बस
कास्टिंग ऐसे की गई। शक्ल बहुत मिलती है आप लोग, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी शक्ल है ना? मिलती है। फिर हमारे साथ है अनम तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? बिल्कुल ठीक। चमक रही हैं, आ जाओ। पर्स का है आपका? पर्स तो दिखाई नहीं। पर्स ये रहा। ओ प्लीज, हाँ पूरी तैयारी दिखाएं आप, ये तो गलत बात। और अब वो परेशान है, वो कह रहे कि देखिए उन्होंने लड़कियों का नाम ले दिया। और मतलब ये क्यों बोला कि लड़कियां, देखिए ये लड़का तैयार होकर टाइम पर आया है और ये क्योंकि ज़रूरी है भाई, प्रोफेशनल बहुत ज़रूरी है जब इस फील्ड में। नहीं हाँ, कुमैल अनम इनका नाम है। 2 अनम साथ बैठे हुए। जी बिल्कुल, मैं इसलिए परेशान हो गई। कुमैल अनम, कैसे आप कुमैल? अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप मेरे शो पे मेरे ख्याल से तीसरे ड्रामे की प्रमोशन है, ये 3rd ड्रामा है ना? जी प्रॉब्ली, जो मुझे आप- याद नहीं है मगर मैं आ चुका हूँ बहुत बार। आपको याद नहीं, मुझे याद है। तो फिर हम अब अगले गेस्ट को भी बुलाते हैं। मैं इसलिए इनको दुल्हा कह रही हूँ कि शादी के बाद ये पहली दफ़ा आ रहे हैं ना मेरे शो पे। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी इनको मार्जिन मिल सकता है कि लेट आ सकते हैं। वेलकम टू उमर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या हो? अस्सलाम वालेकुम। उठ गए आप? मैंने कहा उमर को क्या हो गया, बीवी ने टाइम पे नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है कैसी हैं आप? ठीक अलग ठाक। सबसे सुबह पहले- सुबह आपको पता ही है कि बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। इस शो पे आते ही निदा कहती हैं कि भाई इनको पहले कॉफ़ी पिलाएं हाँ, ताकि जाग जाएं। अब तो आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है। जी 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 बिल्कुल। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको शादी मुबारक, Thank you। क्योंकि आपकी शादी के बाद पहली दफ़ा हम मिल रहे हैं। जी, जी, यहाँ। बिल्कुल। और दूसरा मदावा मुबारक थैंक यू। है। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। देख रही हैं कैसा आप लग रहा है शादी के बाद ड्रामे में काम करना? अच्छा लग रहा है। आई थिंक रिसेप्शन थी मेरी, उसके 2 दिन के बाद ही शूटिंग शुरू हो गई। हाँ स्टार्टेड शूटिंग। मुझे शादी पे इनवाइट नहीं किया उन्होंने। मुझे भी इन्होंने नहीं किसी को भी किया। नहीं किया, बहुत कम लोग नहीं ने किया। करना नहीं, चाहिए। सब तो कुछ सर मेरे बहुत कंधों काम पे किया। था हाँ। और बड़ा मुश्किल था। बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल। रियली सॉरी जिसको मैं नहीं कोई बता बात सका। नहीं, लेकिन कोई बात उसके नहीं। बाद ही मेरी बच्चे की सालगिरह पे चले जाएंगे, फिक्र नहीं करो आप। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब तो बस होती रहेंगे तो इवेंट। आपने भी नहीं बुलाया मुझे। मेरी शादी पे नहीं घर पे नहीं बुलाया आपने। अब आपकी दावत दावत करेंगे, पे, आप फिक्र नहीं करें। मैंने कहा बाकी दावतें खा ले ना, फिर अब मैं बुलाऊँ। जरूर जरूर। सो मदावा 20 नवंबर से शुरू है। अच्छा, जो मदावा का जो प्रोमो है, जब मैंने प्रोमोज और टीजर्स देखे, उसमें मुझे ये नज़र आया कि ये तुम ही बीवियाँ हो जो सबको बर्बादियाँ मचाती हो। सुने आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, मतलब इतनी पीछे हो नहीं, और वो लिफ्ट teasers नहीं में- करा रहा। टीजर्स में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन हाँ। शायद ऐसा ना हो। हाँ हाँ अच्छा, वन लाइन क्या है, क्या मतलब अगर हम थोड़ा अभी तक जहाँ तक कहानी गई है, अब जाहिर है कि आज 26 है ना, 26 है आज। आज आई थिंक 5th एपिसोड है। आज 5वां एपिसोड चलेगा। 5वां एपिसोड। तो अभी तक कहाँ तक पहुँची है कहानी? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस वक्त जो चल रही है उरूज पे, वो है शादी। शादी। ठीक है। और जिस बेसिकली ये जो पूरा ख़ानदान है जो कि हमारी आजकल सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि जिनकी प्रेफरेंस होती है बरादरी में शादी करना, हाँ वो बाहर शादी करना उनके लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल होता है, ओके। जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। तो अब जाहिर सी बात है उसमें लड़के जो हैं वो ज़्यादा जल्दी पसंद कर लेते हैं हाँ। ख़ानदान में। जैसे मुझे एक अपने चचा जान की बेटी पसंद है। तो वो अभी तक रिवील नहीं किया ड्रामे में? नहीं रिवील वो हो चुका है। बेसिकली ये दिस वन लाइनर इज अबाउट कि जो आजकल ट्रेडिशन चल रहा है कि ख़ानदान में शादी करनी है, तो ऑफ कोर्स ये ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। तो बाहर अगर किसी को शादी करनी है तो आजकल लोग ख़ानदान से बाहर भी शादी कर रहे हैं। तो दिस ड्रामा इज़ बेस्ड ऑन दैट कि ज़रूरी नहीं है कि ख़ानदान से बाहर आपको बुरे लोग मिलें, बाज़ औक़ात ख़ानदान से बाहर भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। लेकिन इस ड्रामे में जो मुझे सेंट्रल आइडिया समझ में आया है, वो ये आया है कि उमर जो है वो अमारा को पसंद करते हैं एज लाइक वाइफ, और अमारा कहती है कि मेरे काबिल नहीं। मुझे कोई और पसंद। मुझे कॉन्ट्रास्ट दिखाया ना, एक फैमिली क्योंकि एक लड़का जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक पढ़ा हुआ है, और एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी है। अच्छा। और तो वो जो एक मिसमैच एक बताया है कि मेरा कोई मैच नहीं है उसके साथ, तो वो बेसिकली दिस इज द और स्टोरी। उसका इट्स ऑल इनकार भी जायज़ है क्योंकि वो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऑफ कोर्स आई डिजर्व अ पार्टनर जो कि मेरे लेवल का मिस हो। मैच से ज़्यादा लाइक शी इज़ वेरी स्टबर्न। उसको जो पसंद है वो कहती है मुझे वही चाहिए, मतलब कि वो मना रही है, हर ट्राई कर रही है कि घर वाले मान जाए। तो फिर
अभी तक वहाँ तक कहानी अभी आज के एपिसोड में पता चल जाएगा, पता चलेगा आपको हम हो रहा अभी क्या तक ये सिर्फ मनाने जा रही हैं उन्हें। अच्छा, मैं आगे तक नहीं पहुँच नहीं सकती हूँ। हमारा अपना भी लेकिन है, आज की उसमें excuse me दिखा तो guys, दिया है, थोड़ा बहुत रिवील हो चुका है कि क्या होगा। क्योंकि तुम्हारे असल में टीजर भी तो हैं। हम सब कजन्स हैं। हाँ। अभी यहाँ पे जो भी लोग हैं, अच्छा। और मेरा और खुमैल का बचपन से ही रिश्ता तय होता है। ओह, ये मेरे और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। फूफो हम एक दूसरे बेटा को हूँ मैं। पसंद भी करते किसी के हैं। भी का बेटे हो। अच्छा, तो हम लोग पसंद करते हैं, हमारा लेकिन खानदान भाई भी रिश्ता है। जिसने भी कास्टिंग की उसे ऐसी शक्लें मिलाई हैं। कुमैल की शक्ल आयजा से मिलती है, आपस में दोनों बहनों की उमर और शक्लें मेरी शक्ल मिलती कितनी हैं। मिलती है? हमारी मिलती है। आई डोंट नो, मेरी और उमर की शक्ल मिलती है बिकॉज़ वी आर प्लेइंग भाई एंड बहन। अच्छा, नहीं तुम्हारी नहीं मिलती। उमर और तुम्हारी शक्ल नहीं मिलती, अलग है। सिर्फ लेकिन ये हमारा तीनों जो मिल रहे एक वो दिखाया है ना, एक जो बॉन्ड और वो जो आर्ग्यूमेंट दिखाया है, उसमें तो काफी जस्टिफाइड होता है जो हमारे जो इनकी मॉम बनी माँ-बाप play है कर रहे हैं। फरीदा जी, उनका बड़े अच्छे सीन्स हैं इनके हैं। साथ। अच्छा अच्छा वाले अच्छा के अच्छा अच्छा। तो वो शबीर जान और उनकी वाइफ। वो मर्दाना वाले प्यारे हैं, तुम जनाना वाली प्यारी हो, तो वो आपकी मोहब्बत। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो हमने इस ये जो एक है कि बरादरी में शादी करने की प्रेफरेंस जो होती है, वो तो हम ड्रामे में दिखाते ही हैं, लेकिन दूसरी चीज़ भी हम हाईलाइट करते हैं, जिसमें हमारा जैसे इनका एक डायलॉग था कि दीन मेरी इजाज़त, मेरा दीन मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपनी पसंद की शादी कर करना सकूं। चाहती हूँ। तो ये भी चीज़ हाईलाइट की जाती है। हाँ, कि लड़की की भी तो चॉइस होती है ना। क्योंकि बेसिक बहुत बात से है। घरों में ऐसा हो रहा है कि घर वाले बहुत जबरदस्ती और खानदानों में शादी करवाते जाते हैं, उसे पूछा ही नहीं जाता। तो ये चीज़ हाईलाइट की है। और बरादरी में शादी करने की वजह से आपके पास चॉइसेस कम हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं मिसमैच, फिर आप अक्सर शादियां हो जाती हैं कि सिर्फ क्वालिटी है कि बरादरी में ना, अगर वो लड़का इतना मतलब लाइक डिजर्विंग है कि उसको वो लड़की मिले, या वो लड़की इतनी वेल डिजर्विंग है कि उसको वो लड़का मिले। अक्सर लोग इसीलिए मार खा जाते हैं, वरना आपके पास लेकिन options- इसमें ये भी दिखाया गया है कि वो लड़की अगर अपनी मर्जी कर रही है, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जा रही है, तो उसको उसका क्या नुकसान होगा। ओके, तो ये भी उसको तो दिखाया वो जाता है। मेन चीजें माशरे की वो हाईलाइट की मतलब हुई हैं। किसी हाल में खुश नहीं है, हाँ, मतलब किसी हाल में खुश। कोई भी डिसीजन ले आप। लेकिन मुझे लगता है फैमिली वाले फिर भी, अगर फैमिली में शादी हो जाती है तो शायद एक होता है कि थोड़ा सा, मतलब जिस तरह बाहर करो आपको नहीं पता, जिस तरह इस लड़की ने एक किया है। सुकून हो जाता है कि हाँ, कि खानदान तो खानदान में, पता है yes. ना भाई, खानदान तो पता है कि कैसे लड़की तो किस इसलिए घर जा रही मेरे है। डैड ही इज लाइक कि नहीं, वो इस लड़के को जानते हैं क्योंकि कजन हाँ। है। तो ये वाली चीज़ तो मेरे लिए रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि ये मेरे अपने घर में होता है। कि बरादरी में शादी। हमारे यहाँ खानदान में ही शादी होती है। ओह माय गॉड। तो मैंने अपने बाबा को फ़ोन करके कहा कि आपने ना देखना है ये ड्रामा, ये देखना है, ये आपके लिए है। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं और देखूंगा। बाकायदा सख्ती है बिल्कुल कि बाहर का रिश्ता एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जी ऐसा ही है। ओह, तो हमारी तुम्हारे फैमिली में नहीं होती, हाँ खानदान में बहुत नहीं। कम खानदान में होती, बिकॉज लड़के बचे ही नहीं खानदान। तो अब वो बात और है ना। और नहीं तो आयजा मुझे ये बताओ, तुम तो लाइक कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी ने बाहर शादी की है तो एक महाज खड़ा हो गया है? बाहर शादी हुई नहीं है हमारे खानदान हुई में। अभी तक हुई ही नहीं है। नहीं। तो आयजा, अब जैसे तुम टीवी पे आती हो और अक्सर जो आप मैंने आपको पुरानी जो बताया था हीरोइंस हैं, जी। जो बड़ी बड़ी तन्हाइयाँ की हीरोइन या बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस जो हैं, उनके रिश्ते तो टीवी पे पता है तुम ड्रामा देख कर आ जाते थे, और उनकी इसी तरह शादियाँ हुई हुई हैं। मैं अभी नाम भी आप लोगों को बताऊंगी प्रॉपर। तो अब अगर यहाँ पे ऐसा हो कि आपको कोई टीवी पे देख के पसंद कर ले, फिर क्या होगा? कोई अच्छा खानदान और रिश्ता होगा तो ये बात मुझे करनी चाहिए। अच्छा होगा तो हम सब कहेंगे कि भाई करनी चाहिए। अपने बाबा को बड़े पॉइंट पे बताया कि ये ड्रामा आप जरूर देखें। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखती। आयजा तुम प्यारी हो, अच्छी हो, अच्छी खानदानी लड़की हो, तो वो तो लोग तो देख के अब तुम्हारे अब्बा को रिश्ता भेज देंगे। अब बात ये है कि मेरे लिए खानदान में कोई लड़का बचा नहीं है मेरी एज के उसका, तो सब छोटे हैं मुझसे, इसलिए मैं अभी तक बची नहीं हूँ। वेरी गुड। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। अच्छा, लेकिन ब्रादरी आई डोंट नो, लेकिन जो कजन्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो अब्बू की साइड के कजन्स होते हैं, अगर वहाँ शादी होती है तो मेडिकली भी बड़ा आजकल कहने वाली थी, कज़न मैरिजेस जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिसेबिलिटीज़ जब आपकी क्योंकि आगे असल बढ़ती है, यस आपको सीरियसली, नहीं हाँ पता? हाँ नहीं, भाई उनमें डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, कुछ आई डोंट नो बीमारियों के नाम मुझे नहीं पता, बट दिस इज इंटरनल मैरिजेज जो है, मैरिजेस में यस बहुत ये मसले हो रहे हैं। तो ये भी एक वन पॉइंट है। आप क्या कहती हैं हम कि बात खानदान में भी होनी चाहिए और बाहर भी? आई थिंक यस। डिपेंड करता है। शादी वहाँ होनी चाहिए जो जोड़ अच्छा हो, लड़का लड़की यहाँ पे दोनों का दिल हो। जोड़ अच्छा कैसे पता चलता है? जोड़ अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे हो,
फैमिलीज जो हैं जैसे हो? एक जैसे इन द सेंस कि लाइक कंपैटिबिलिटी हो वो आपको कंपैटिबिलिटी हो, रहना, खाना पीना, रख रखाव वो एक जैसा हो तो एडजस्ट होने में थोड़ा आसानी होती है। ज़बान और वरना उससे तो मैं बहुत नहीं मसले हो जाते हैं। वरना बहुत मसले जैसे अगर बहुत गरीब घराना है और बहुत अमीर घर की लड़की आ गई, या बहुत अमीर घराना है बहुत गरीब घर की, मतलब लाइक उल्टा एक जैसे स्टेटस होने चाहिए, एक जैसे थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। और जिस तरह का मुश्किल हम काम करते हैं, पार्टनर नीड्स टू अंडरस्टैंड के लेकिन शादी से पहले आप जितनी कंपैटिबिलिटी देख लें, जितनी चीज़ें आप जब लाइफ शुरू होती है ना आपकी, तो फिर देन यू गेट टू एक्सपीरियंस के। लेकिन देखो मोटी मोटी चीज़ें, आपके वैल्यूज़, आपके मॉरल्स, ये सब अगर काफ़ी मिलती है ना, यस यस यस, तो आसानी हो जाती है। आप अभी नए दुल्हा आप हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जी जी जी, नहीं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो तो हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, और उमर ने ऐसा सरप्राइज दिया है कि कोई कानो कान किसी को खबर ही नहीं लग सकी कि ये लड़की, खबर उड़ते उड़ते आ गई कि थी ये इतनी प्यारी सी लड़की आई कहाँ से, ये हमें पता ही नहीं चला, ये कैसे, ये क्या हुआ। बड़े छुपे रुस्तम है आप तो। नहीं अभी तो हम ड्रामे की अपनी खानदान में शादी होने की प्रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, तो इसी पे करते हैं। इसके लिए अलग शो आप इसके लिए अलग नहीं उमर, कहीं से भी लीक नहीं हुई कोई चीज़ आपकी शादी से पहले? कोई ऐसी खबर आ रही थी उम्रे पे जाने की? सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और जो है कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था। अपनी बेगम का नाम तो आप बताएं ना सबको। शानज़े लोधी। शानज़े, हाँ माशाल्लाह। तो बस सब कुछ बहुत जल्दी में, मतलब और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, कुछ प्लान नहीं जल्दी होता। में कैसे, क्यों जल्दी, कहाँ जाना था आपको, जल्दी क्यों थी, किस बात की जल्दी में इस तरह हुआ कि मतलब फैमिली की रजामंदी, और जब फैमिली एग्रीड थी और आपको शान से मिली कहाँ थी? कोई काम किया था आप लोगों ने एक साथ? हमने तो नहीं देखा। नहीं काम नहीं किया था। एक जोड़े आसमान में बनते हैं। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रुको, वो आपने उनको देखा क्या अरेंज मैरिज, किस तरह, क्या कहानी है? कुछ तो बताएं। एक फैमिली गैदरिंग में बेसिकली मुलाकात हुई थी। तो पहली नज़र में पसंद आ गई आपको? मतलब ऐसी हाय हेलो हुई थी, उसके बाद फिर इंस्टा पे थोड़ी ज़रा बात वगैरह हुई है वो। तो आप लोग दूर से कहीं रिश्तेदार भी होते हैं, फैमिली गैदरिंग या दोस्त? जी आप कह सकती हैं कि था थर्ड कज़न के उस साइड से। अच्छा। और बस इस तरीके से वी स्टार्टेड टॉकिंग। मुझे नहीं पता था कि उनको वो you know she has been following me for a very long time, मतलब ड्रामे वगैरह और सारी चीज़ें। अच्छा कि मुझे आपकी आवाज़ पसंद है और ओहो अच्छा। तो यही इसी तरीके से बातचीत, फिर आई थिंक फैमिली के साथ मुलाकात हुई दोबारा एक ऑफिशियली। अच्छा। फिर हमारी वैसे मुलाकात हुई, तो आई थिंक कुछ 3-4 मुलाकातों के बाद और फिर डिसाइडेड। और इतनी अच्छी जगह जाके आप लोगों ने माशाल्लाह निकाह। अल्हम्दुलिल्लाह और ये नसीब वालों को मिलता है। वो भी समझ लें कि जब हम बात ही कर रहे थे इन डिस्कशन कि अगर इस तरह का कुछ हो तो मतलब उसकी भी ऐसी नीयत थी। मैंने कहा हम नियत करते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। और फिर फैमिलीज हो गया सब अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ कि आराम स्मूथली हुआ या कोई? स्मूथली हुआ, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो लोग शादी करते हैं और वो सालों से प्लान कर रहे होते हैं, और जब वक्त आता है और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग तकरीबन वी वर लाइक अराउंड 24 के, मतलब तकरीबन 11 लोग मेरी तरफ से थे, 13 लोग उनकी तरफ से थे। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई थे जर्मनी में, वो वहाँ से आए ऑल द वे मदीना। और तो बस वहाँ जाने के बाद भी कुछ इतना चीज़ों को मतलब आसान नहीं होती हैं वहाँ करना, लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से करवा दिया सारा कुछ। सो वो स्मूथ हुआ। नहीं, मैं शादी की अरेंजमेंट्स नहीं, एक दूसरे के साथ लाइक शादी करना भी तो एक वो होता है ना, समाज की दीवार आ जाती है। तो वहाँ उमर को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई शानज़े के पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए या आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए? कन्विंस करने के लिए मतलब हम पर ही बेसिकली हमारी बातचीत में हमने पहले डिसाइड किया आपस में कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और ठीक है, आपको शादी से पहले इतना टाइम होना चाहिए कि एक दूसरे को जाने पहचाने, लेकिन कभी कभी सालों साल पहचानने के बाद भी आप जो है वो शादी करते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये इंसान तो जिसको मैं इतने टाइम से जानता था, ये तो अलग ही इंसान है। तो वो बहुत कम टाइम था हमारा एक दूसरे को जानने का, लेकिन क्लिक कर गया ना। लेकिन इस तरह का था कि मेरी भी ये अप्रोच थी और उसकी भी अप्रोच थी। उसने कहा कि एक शादी से पहले आपस में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन होता है, ये वो। तो आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। अगर मैं आपको इमेजिन करती हूँ अपनी लाइफ में, तो वो एज ए हस्बैंड ही करती हूँ। अच्छा। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर माशाल्लाह माशाल्लाह Things went smooth. ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने जो असल में चाहा वो हो गया, लेकिन ड्रामे में मदावे में इन्होंने जिसको चाहा वो नहीं मिली। और अब इनको कौन मिलेगी ये आप आज के एपिसोड में जान पाएंगे। मदावा 20 नवंबर से आप ARY डिजिटल की स्क्रीन पर मंडे टू फ्राइडे देख रहे हैं। और आगे क्या क्या होगा ज़रा ज़रा सी तो बातें हम आपसे पूछेंगे। तो ब्रेक पे चलें फिर कुमैल, फिर तुम्हारी शादी की बात। हाँ कुमैल ब्लश कर रहा है। कुमैल रेड हो गया हमारा एकदम। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिंदगी में गम न थे, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब है, क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब है। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले, हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया है क्यों ये फासले, ऐसे भी है क्या मजबूरियां। चाहा था जो हमको मिला तो नहीं है, तुमसे फिर भी कोई गिला तो नहीं है। तुमसे अगर हम जुदा ना होते, यूं जिंदगी से खफा ना होते, भरी दुनिया में यूं तन्हा ना होते। दिल टूटने की सदा तो नहीं, आंसू मगर बेवजह तो नहीं, जीने लगे तेरे बिन हम, ये भी कोई कम सजा तो नहीं। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया छोड़ो भी रंजिशें, ऐसी भी है क्या मजबूरियां। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मदावा आप लोग 20 नवंबर से देख रहे हैं और आज इसकी कास्ट हमारे पास मौजूद है। मैं बताती चलूं कि इस ड्रामे को एक्चुअली किसने डायरेक्ट किया है, कौन इसके राइटर हैं। राइटर हैं इसके ताहिर नज़ीर और सलमान सरहिंदी जो है वो इसके डायरेक्टर हैं। उमर शहजाद हमारे पास यहाँ बैठा, आयज़ा अवान भी है, हमारा मलिक भी हैं, शब्बीर जान इसमें आपको नज़र आ रहे हैं ऑन स्क्रीन। आपके अब्बू का कैरेक्टर किया है इन्होंने, या आपके अब्बू का? हमारे अनम तनवीर यहाँ बैठी हैं, लवीज़ा मज़हर, सही प्रोनाउंस करी हूँ? लवीज़ा, जी जी सही बना। हाँ, लवीज़ा मज़हर, इमरान कुरैशी, कुमैल अनम यहाँ बैठे हैं, फरीदा शब्बीर, आगा तलाल, ये है इसकी कास्ट के मखसूस। अच्छा, जो ड्रामा है बेसिकली, जैसे हमने कहा कि इंसान ख्वाहिश बहुत सारी करता है, लेकिन कुछ ही ख्वाहिशात हैं जो पूरी होती हैं, और शायद ये उसको बाद में नज़र आता है कि अल्लाह ताला ने जो उसके लिए सही समझा वही उसको दिया, जो नहीं सही समझा वो उसको नहीं दिया। तो ये लेकिन थोड़ी देर में समझ आता है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, कुछ ख्वाहिशात ऐसी जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में आपकी पूरी हो, तो वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल,
एक ऐसी ख्वाहिश जिसे पूरा करने के लिए बड़े जतन करने पड़े। कुमैल तुमसे शुरू करती हूँ। एक ऐसी ख्वाहिश जिसे पूरा करने के लिए बड़े जतन करने पड़े, वो कोई भी हो सकती है। सोचो। कोई आई थिंक आपके प्रोफेशनल कोई करियर यानी एक्टिंग, कोई भी हो तुम्हारे नहीं, कोई मैं भी प्रोफेशन हो। आई थिंक मैं जनरल सवाल नहीं करी, मैं तुम्हारी जात से मुंसलिक सवाल कर रही हूँ कि कोई एक ऐसी ख्वाहिश कुमैल की हो जिसे पूरा करने के लिए कुमैल बहुत जतन कर रहा है या करने पड़े। देखिए मेरे हिसाब से मुझे गाने का बहुत शौक है, तो मुझे अपनी आवाज़ को बेहतर भी करने का बहुत शौक है। रियाज करने मुझे का। उस एक वो है मेरी ख्वाहिश कि उसको मैं उस लेवल पे पहुंचाऊं जहाँ मैं एक सेटिस्फाइड हूँ उससे। उसके लिए मैं करता हूँ मेहनत, वो तुम काफ़ी सोचता भी हूँ, मैनिफेस्ट और करते भी हो। मेहनत करता हूँ, सीखने की और कोशिश करता और इस चीज़ में कुमैल बहुत क्रिएटिव भी है। हूँ। मतलब कुमैल चाहता है कि लाइक एज सिंगर अपने करियर को परसू करे और उस वहां तक पहुंचने के लिए तुम जतन कर रहे हो, मेहनत। करियर के अलावा भी मैं चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट की अपनी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होती है। मुझे उससे नहीं है कि वो फेम या कोई करियर मेरा उस लेवल पे पहुँचे। मुझे ये कि मेरी जो आवाज़ है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ तक मैं उसको लेके जा सकूँ। तो कुमैल का कोई आइडियल है एज सिंगर? बहुत जो कुमैल जिसको पसंद करता है कि मैं उस मयार का सिंगर बनूं? बहुत सारे हमारे दो जो चार तो नाम बहुत बड़े गज़ल सिंगर हैं, गुलाम अली, मैं उनको बहुत लुक अप टू करता हूँ, उनकी आवाज़ को, उनकी स्किल को, उनकी जो लाइफ है उनको भी और उसको भी। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और हम बड़े जो रियलिटी शोज होते हैं वो हम देखते हैं और हम डिस्कस भी करते हैं जब भी हम मिलते हैं। अच्छा, सिंगिंग के हवाले से? सिंगिंग के हवाले से। ओके, आपको भी तो शौक है ना सिंगिंग? जी जी बिल्कुल। अच्छा, यही सवाल मैं आपके लिए दोहराना चाहूँगी कि कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए आपने जतन किए हों या कर रहे हो? अच्छा, दो चीज़ों में मुझे चैलेंजेस भी बहुत मिले और अचीव भी किए, और वो अचीव करने के बाद भी उसको मेंटेन करना, कंसिस्टेंट करना, वो मुझे ऐसा लगता है बड़ा ज़रूरी है। एक मैं अपनी फ़िज़ीक बनाना चाहता था और मैं एक लेवल पे पहुंचना चाहता था जिसके लिए जो दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। और वो मैंने उस चीज़ को करना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए। हमने आपको इस फिजिक के अलावा वैसे नहीं देखा कभी। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले, मतलब जैसे जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपकी ऐसे ही थी फिजिक हमेशा से? मैं आया था बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ मॉडल। तो मॉडलिंग में ही मैं करता था लेकिन इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता मुझे ऐसा लगा कि अब जो है वो एक ग्रूमिंग पीरियड होता है आपका, जिसमें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को आप अब आगे, जैसे आप अपनी प्रोफेशन को आगे एक लेवल पे लेके जाते हैं, इस तरह मैंने फिर इसको लेकिन बहुत उमर, आप पहले कैसे पतले थे या ज़्यादा मोटे थे? आई वाज वेरी स्किनी। अच्छा, यू वर वेरी स्किनी। अच्छा। तो मैं बहुत स्किनी था, और जब आपकी हाइट भी लंबी हो और आप बहुत स्किनी हो तो फिर आप वैसे भी बड़े, मैं अपने दोस्तों में मुझे कहा करते थे कि यार ये देखो हमारा लंबा दोस्त आ रहा है। तो ऊपर से मैं पतला भी बहुत था। तो और जब आप बहुत स्किनी होती हैं और आपकी हाइट लंबी होती है, आपकी मसल लेंथ लंबी होती है, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो है अपनी फिजिक तो को। कैसे शुरुआत, अगर जैसे आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं और अक्सर मैंने देखा है लड़के एक यंग एज में बहुत दुबले होते हैं ना, तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए उनको? क्या, किससे सहारा लें? उनको नहीं पता होता क्या खाना है, क्या डाइट। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सोशल मीडिया है, लोगों को पता चल गया है। लेकिन अभी भी जो जिम में आते हैं और कुछ काफ़ी ट्रेनर्स वगैरह उनको कंफ्यूज भी करते हैं। लेकिन इट्स अ गेम ऑफ 70-30 मैं कहूँगा, अपनी जर्नी को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस से। 70 आपका ये है कि एट दी एंड कि आप खाते क्या हैं, और 30% आप जब अपना 1 घंटा 1.5 घंटा आप जिम में देते हैं। हाँ, तो आप जिम से स्टार्ट करते हैं और इनिशियली भी तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सरसाइज करते हुए आपके पोस्चर्स हैं। सही है। और आपका जो प्रोटीन इनटेक है, ये सारी चीज़ें बस आप बैलेंस लेके चलें। कंसिस्टेंट होके किया है एक्सरसाइज। कंसिस्टेंसी इज द की इस चीज़ में। वही आपने कहा कि इतने सालों से, तो उस चीज़ को मेंटेन करना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और तो आपको मज़ा आता होगा, अब एक एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन हो जाती है। जब आप वैसी रिजल्ट्स देख रहे होते हैं तो आप अपने आप को फिर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। और जतन किए, बाकायदा आपने मेहनत की है। बहुत ज़्यादा
मतलब ऐसा दिल हुआ मारा है, खाने ऐसा हुआ है कि रातों में सबसे ज़्यादा जब आप बहुत लो कैलोरीज पे होते हैं, कम खाते हैं, तो आप रात में उठ के बैठ जाते हैं, आपको भूख लगने लगती है। ख्वाब आते होंगे ना खाने के। जो नॉर्मली मैं अभी आयजा से पूछूं तो आयजा कहती है भाई मुझे तो रात में भूख लगती है, मेरे पास तो आई हैव इनफ स्नैक्स कि मैं खा सकूं, और ये बहुत सारे ब्लेस्ड ना माशाल्लाह। यस तो भूख पे लोगों को नहीं होता कंट्रोल, और भूख को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा जो है वो आपका बास लोगों की बॉडी भी ऐसी होती है, आप कुछ खाएं लग जाता है। Exactly. बास लोग होते हैं कि कितना खा रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन उनको लगता ही कोई नहीं है। तो बॉडी पे बड़ा मैटर Depend करती है करता है, आपकी वो लोग बॉडी lucky हैं। यस आपकी बॉडी का जो है ना वो क्या है। मैं खाती जाऊँ फौरन से डबल चन आती है, फिर मुझे बहुत रोकना पड़ता आई थिंक हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज हम लोग जो खाते हैं में लग जाता है। वी नॉट ब्लेस्ड पीपल। और दूसरा, जब मैं मॉडलिंग कर रहा था और मैं एक्टर बनना चाहता था तो मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिले। तो एक्टिंग में अभी भी एक जाहिर सी बात है मेहनत चल रही है एक लेवल पे पहुंचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और असल रिकग्निशन भी आपको पता है कि एक्टिंग से होती है। आयजा यही सवाल तुमसे भी करूंगी, ख्वाहिश मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि मुझे एक्टर बनना है, और मेरी फैमिली में कोई भी मीडिया से था नहीं। और ना ऐसा घर में कभी माहौल देखा कि मैं अपने माँ बाप को कह सकूँ कि मुझे एक्टर बनना है। तो ये मेरे लिए जतन थे उनको मनाना और फिर काम करना। इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, उनको मनाना पड़ा, बट वो मान गए। दूसरा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक बार कि वेट मेरा पहले ज़्यादा था। मोटी होती थी मैं, थोड़ी सी चबी होती थी, तो वो कम करने में मुझे थोड़े जतन नहीं काफ़ी जतन करने पड़े। 1.5-2 साल लगे थे मुझे वेट कम करने में। तो यही ख्वाहिश थी मेरी जो पूरी हो गई। तो ये अभी तुम कैसे कह रही हो उमर को कि मुझे तो रात को जो दिल चाहता है मैं उठ के खा लेती हूं? फजूल बोल रहे हैं। मुझे सेट पे आके बताया उमर, पता है मैंने ना सुबह 7 बजे मैंने आलू का पराठा खाया, क्योंकि मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा। मैं भी बहुत कंसिस्टेंट हूँ जिम में। और जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो फिर मैं खाती हूँ, मुझे नहीं लगता। कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि वो खाते हैं उनको लग जाता है। जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो मैं कुछ भी खाऊँ मुझे नहीं लगता। ओह गुड। मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं ज़्यादा खाती हूँ। आपको मैं बताऊँ मैं नाश्ते में क्या खाती हूँ? क्या बताओ? तभी नो मुझे तो पता। मैं खाती हूँ देसी घी का पराठा विद 5 एग्स, 5 अंडों का ऑमलेट। यस माशाल्लाह माशाल्लाह। और चाय माशाल्लाह। और कभी कभार तो देसी घी हेल्दी है बहुत। देसी घी 5 अंडों का पराठा भी हो जाता है। जिम से आ जाती हो तो ये सब खाती हो या फिर उसके बाद जिम जाती हो? देखिए, जब मैं शूट पर जाना होता है तब तो सुबह उठकर मुझे जाना पड़ता है 8 बजे तक, तो उस दिन नहीं करती मैं। उस दिन ये होता है कि सेट पर आके एग बॉईल करवा लिए 5-6, तो वो खा लिया। जब घर पे होती हूँ तो सुबह उठ के पहले नाश्ता करती हूँ और फिर दिन में जिम में जाती हूँ एक्सरसाइज करने। पहली दफ़ा मैंने किसी लड़की के मुँह से सुना है कि मैं 5-6 अंडे खाती हूँ। पहली दफ़ा। वीवर हमेशा लड़के कह रहे होते हैं हम। हाँ, और प्रोटीन इनटेक कैसे माशाल्लाह तुम लीन लगती हो, मतलब वो वाली तुम्हारी मर्दाना मस्कुलर बॉडी नहीं लगती, लीन है तुम्हारी बॉडी। तो तुम जिम 1 घंटा करती हो? नहीं, 2 घंटे। 2 घंटे 5 डेज अ वीक या कितने दिन? मैं कभी बहुत ज़्यादा भूत सवार होता है सर पर तो मैं संडे को भी जाती हूँ, 7 दिन भी करती हूँ। और लेकिन 4-5 बार तो जाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और सबसे अच्छे टाइम पे जाते हैं सुबह। वेरी गुड। सुबह उससे सुबह जाने से मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। ऐसा ही है। आप एनर्जेटिक रहते हो। रात को नींद बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप शाम में एक्सरसाइज करते हो रात को नींद नहीं आती। तो सही कह रही हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, चलो भाई, हमारा तुम्हारी और तनवीर कह रही हूँ, अनम सॉरी इट्स ओके। मुझे जो मेन जतन करने पड़े वो एक्टिंग के लिए थे, क्योंकि मेरी फैमिली में मामा बाबा तो माने हुए थे, लेकिन एक्सटर्नल फैमिली मेंबर्स होते हैं ना जो कुछ नहीं मानते हैं, सो सम ऑफ देम स्टिल डोंट स्पीक टू अस, इस वजह से, बिकॉज आई केम इनटू एक्टिंग फील्ड। सो मेरे स्पेशली एक चाचू, तो खैर उनके लिए था कि हमारी फैमिली से एक्टिंग में कोई ना जाए। तुम पठान हो? नहीं, मैं पठानी हूँ, पंजाबी हूँ, लेकिन फिर भी था। फिर खैर दूसरा मुझे ये करना पड़ा, मुझे लगता है कि आप कुछ भी चाहते हो तो खुदा आपको एक मौका देता है। लाजमी था कि आप बाद में गिला ना कर सको कि मुझे मौका नहीं मिला। सो इफ उसके कोई वसीला बना देता है आपका। सो इफ आई टॉक अबाउट दैट वन पर्सन मुझे रास्ते में मिला, सो दैट इज सना शाहनवाज। क्योंकि सना शाहनवाज ने मुझे पहला प्रोजेक्ट भी दिया, और जब मेरा पहला प्रोजेक्ट, सना ने आपको कहाँ देखा था? मैंने ऑडिशंस दिए थे लास्ट टाइम भी, मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे आई थी और मैंने ऑडिशंस दिए थे। तो लव गुरु का भी उस टाइम चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे भी उसमें भी एक सीन किया। तो मैंने नकाब किया, और नकाब अभी ऑन एयर नहीं था, तो मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया। अच्छा। सो या तो इसलिए जतन मुझे मेनली एक्टिंग के लिए करना पड़ा, और अभी तक जारी और सारी है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी आई एम वेरी, चाचू नहीं अभी तक माने?
चाचू के बच्चे मान गए हैं, चाची मान गए हैं, मतलब वो मेरी फ़ैन है, उनकी बेटी जो है, बट चाचू अभी खैर सुन रहे होगे तो हाँ चाचू प्लीज़ आप मान जाएं। हाँ अब मान तो खैर ये करना देखते तो होंगे, काम तो देखते होंगे हाँ फॉर श्योर। और अनम क्या जतन कर रही हैं अब किस चीज़ में? ख्वाहिश कौन सी पूरी होनी है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो मेरी पूरी नहीं हुई, बट 2 थिंग्स जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। एक तो बीइंग एन एक्टर, मुझे लगता है कि मैंने वो अपना क्राफ्ट ओवर द इयर्स मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। पहले मैं इसको बिल्कुल प्रोफेशन को, ठीक है मुझे इतना पता नहीं था, नई आई थी इंडस्ट्री में, लेकिन ओवर द इयर्स मैंने काम बहुत किया अपने आप को मनवाने में एज अ गुड एक्टर। और अपनी एक्टिंग स्किल्स को रूम करती रही, स्क्रिप्टों पे काम किया है, वॉइस थेरेपी पे काम किया है, कुछ जैसे कि मेरी थोड़ी सी भारी आवाज़ है तो उसको पतला कैसे करना है स्क्रीन पे, ये बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप प्यारी भी और ज़्यादा हो गई हो। अच्छा ये तो पता नहीं, शायद कुछ अच्छा काम किया होगा मैंने ज़िंदगी में, मुँह पे आ रही। तुमने भी डाइट की है, तुम भी हाँ ये मैं उस पर आ रही हूँ, बट मैंने अपने आप को अच्छा एक्टर बनवाने में काम उस पर बहुत किया है। लाइक स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता था, मैं 3 महीने पहले स्क्रिप्ट हमेशा मैं पढ़ती हूँ। अच्छा जैसे मेरे पास आती है। क्यों हंस रहे हो? तो तो आई थिंक मेरे लिए ये थोड़ा सा, ऑफ कोर्स आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कोई भी चीज़ करते हैं तो आपके लिए वो मुश्किल होता है, और फिर एक्टिंग आपको पता है कितना मुश्किल चीज़ है कि अपने आप को आप अपनी नफ़ी करके कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं, तो ये मुश्किल चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने काफ़ी मुझे टाइम लगा इसको मनवाने में, बट मुझे लगता है मैंने बेहतर कर रही हूँ पहले से जो मैं काम करती थी। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स वेट मेरा पहले कम था, फिर इंडस्ट्री में आने से पहले बढ़ गया, तो जो वो वेट मेरा बढ़ा आई थिंक 80 kgs। तो उसको कम करने में मुझे लगे 2 साल 2.5 साल मुझे कहीं नहीं गए। फिर एक नई अनम निकल के आई है ना। वही वाली बात है कि एक्सरसाइज अलोन डज नॉट हेल्प यू अगर आपकी डाइट सही नहीं है। डाइट डजंट मीन आप सूप पी रहे हैं, फाके पे चले गए, वो बड़ा टेक्निकली आपको डील करना पड़ता है, वरना आपके बाल उतर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसको भी मैंने अपने आप को ऐसा दिखाना है, बल्कि मुझे लगता है मेरा भी वेट बढ़ा हुआ है, तो मैं अभी तक कंसिस्टेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ रखे मुझे ऐसा कंसिस्टेंट। तो तो मैं अभी तक इस पे काम कर रही हूँ और आई होप आगे भी मैं करती रहूँगी। इस पे मैंने बहुत मेहनत की है अपने आप को ऐसा दिखाने में, बिकॉज ऑफ कोर्स आप स्क्रीन पे आते हैं वैसे ही आपका वेट बढ़ जाता है। तो ये पाउंड एक्स्ट्रा दे देते हैं, पाउंड एक्स्ट्रा। अच्छा अब जैसे ये तो हो गई ख्वाहिश, बेसिक ख्वाहिश। आपके लिए भी एक छोटा सा सवाल था, अभी आपने हमारे डायरेक्टर का नाम लिया था सलमान सिरंदी। जी। इनका पहला प्रोजेक्ट बताएं कौन सा था? ये देखें आपके शो पे हुई थी। ये तो मेरा इम्तिहान लेने आ गए। प्रमोशन आपके शो पे हुई थी। हाँ अच्छा, जिस ड्रामे के लिए आप पहले आए थे जो प्रमोशन करने, वो भी इन्हीं का था आई गेस। इन्हीं का था बिल्कुल, जो लास्ट जिसमें मोमिना थी, मोमिना के जाने के बाद वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ सलमान सिरंदी। मैं उमर, मोमिना, कौन थे हमारे साथ, सुभान था। अभी आपने देखा होगा कि इस प्रोजेक्ट में सलमान का एज कम्पेयर टू तेरे जाने के बाद काम काफ़ी अच्छा, और इसी तरह होता है, इसी तरह नए डायरेक्टर्स जितने भी आ रहे हैं वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, वो भी जतन कर रहे हैं। वो भी जतन बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे लगता है इतनी बड़ी कास्ट को लेके मैनेज करना, एक्ट करवाना, लेके चलना, ये बड़ा एक काम है और इसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनकी जो एक वो होती है ना, प्रेफरेंस होती है, जो व्हाट एक्टर्स वांट, वो एक्टर्स को इतना लिवरेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा 1-2 सीन्स ऐसे थे जो मैं उनके साथ बैठी और मैंने कहा ये सीन बनता ही नहीं है। तो उन्होंने बैठे, हमारे जो एडी हैं इरफान, तो वो दोनों बैठ के फिर वो सीन कट हुआ, क्योंकि वो मुझे लग रहा था इस कैरेक्टर का नहीं बन रहा कि सीन होना चाहिए। लाइक इस तरह वो एक्टर्स की सुनते हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं हम, फिर ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज मधावा की कास्ट है जो 20 नवंबर से आप ऑन एयर देख रहे हैं ARY डिजिटल की स्क्रीन पे मंडे टू फ्राइडे। सो आज का एपिसोड भी मिस ना करिएगा, बड़ी एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा कहानी के अंदर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तुमको भला हम कैसे समझाएं, कुछ तुम कहो हमको, कुछ हम सुनाएं। रखा है क्या जी इन झगड़ों में, मान तो होते हैं अपनों में, छोड़ते नहीं हैं बीच रस्तों में। हमसे न पाए बेरुखी, तुम ही से है अब ये जिंदगी। सुन
कुछ है कहीं अनकही। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमियां है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया छोड़ो भी रंजिशें, ऐसी भी है क्या मजबूरियां। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मदावा की कास्ट हमारे पास मौजूद है, जिसको आप देख रहे हैं एयरवाई डिजिटल की स्क्रीन्स पे 20 नवंबर से रोज़ाना मंडे टू फ्राइडे, और इसकी कहानी अब आगे बढ़ रही है। 5th एपिसोड आई गेस आज चलेगा, है ना? 5वां एपिसोड चलेगा। और क्या होगा उमर की ज़िंदगी का हाल? क्या उसे ये बहन मिलेगी या उसे ये बहन मिलेगी? कौन मिलेगा ये जानिए आज के एपिसोड में। बिल्कुल कुछ ट्विस्ट आएगा। एक सवाल इससे पहले कि मैं अगली एक्टिविटी पे चलूं, बहुत ज़रूरी सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अक्सर ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में पैसे जो हैं कमाना मुश्किल है, हवाई रोज़ी है, रिश्ते भी नहीं मिलते लड़कों को, इसलिए पता नहीं उमर कैसे मिल गया आराम से सही वक्त पे शादी हो गई। मैंने तो इंडस्ट्री में तो करनी ही नहीं थी। नहीं रिश्ते लड़कों को नहीं मिलते। अच्छा, रिश्ते लड़कों को नहीं मिलते। हाँ, क्योंकि हवाई रोजी समझते हैं सब। यस। पहले पक्का से पहले सोचा था कि इंडस्ट्री में नहीं करनी चाहिए। इंडस्ट्री में नहीं, हाँ नहीं, मुश्किल है। वजह आप आगे बढ़ें। वही तो बता यार वजह, आई हैड माय ओन रीजंस। नहीं देखो, अच्छा लड़कों को पहले ही पता हो कि मुझे एक घरेलू लड़की चाहिए, मुझे वो होता है ना, इस तरीके वर्किंग लेडी नहीं चाहिए। बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि बस वो आपकी फिर खुद ब खुद केमिस्ट्री जो है ना, जो आपकी सोच होती है, आपको पता चल जाता है। और फिर चीज़ें जो है वो, तो आपको शुरू से ही पता था कि मुझे वर्किंग लेडी नहीं चाहिए? मुझे यस बिल्कुल। तो अगर आपकी बीवी कहीं और भी जॉब करे तो क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब माय वाइफ गिव्स मी अटेंशन। जैसे आपको कोई है जो इस वक्त लाइव देख रहे हो, और मेरी बेगम ने भी मुझे मैसेज किया, मैंने कहा एपिसोड तो तुम लाइव देखती नहीं हो, मेरा शो लाइव देख रही हो। कुछ कहना चाहते हैं अपनी बेगम को? तो नहीं, मैं वो तो मैं घर जाके बोल दूंगा। बेगम को बहुत अच्छा लगता है अगर उनका जिक्र लाइव करें, वो आप देख रही हैं तो कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में? कुछ कहिए। उनके बारे में कुछ कहूँ? जैसे आपने कहा कि शादी के बाद देख के बोले, ताकि वो हाँ, शादी के बाद एक अलग, जब आप रहते हैं तो आपको सही असल उस वक्त इंसान का पता चलता है। तो अपनी बीवी की 3 क्वालिटीज बताइए, फिर मैं अपना अगला सवाल करूँ। बताएं, तारीफ सारे आप इस शो में मुझसे पूछ रही हैं। सही है ना? मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि ज़िंदगी में मैंने जितने अच्छे काम किए हैं ना, उसमें से उसका एक आपको सिला मिलता है। बस और आई थिंक यू आर blessing in my life. माशाल्लाह, I'm so blessed, alhamdulillah. माशाल्लाह। She's very understanding. She's superb. Like, तो ये taking वो everything. रिवॉर्ड आपको मिला है जी जो अच्छे कोई काम किए होंगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उनकी बेस्ट क्वालिटी क्या है एज इंसान? एज इंसान मुझे कुछ सिचुएशंस में हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। शी हैंडल्स मी वेरी स्मार्टली। ओके। और बड़े तरीके से। समझदार है वो, मतलब छोटी सी समझदार है। यस बड़ी इंटेलिजेंट है इस चीज़ में। और मैं चाहता था कि मतलब कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि इफ़ वन इज़ ऑन फायर द अदर शुड लाइक अ वाटर। तो उस चीज़ में अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ ये वो, तो शी हैंडल्स मी वेरी नाइसली। शी लिसन्स टू मी। शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर। कैरेक्टर है उस रियल लाइफ में उससे कितने मिलते जुलते हैं आप? मैं रियल लाइफ में जो ड्रामे का आपका कैरेक्टर है मदावा में, बिल्कुल उसका और रियल लाइफ के कैरेक्टर में कितनी मतलब कितने मिलते जुलते हैं आप? मैं बिल्कुल मुमासलत है। मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। अच्छा। जो इसमें जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, अच्छा। बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मतलब बहुत मैं पेशेंस के साथ चीज़ों को जो है वो, आई थिंक ये लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप उनको सुने। यू शुड बी अ गुड लिसनर, आई थिंक।
लड़कियों को भी और औरतों को भी, खाली लड़कियों की बात नहीं, हर किसी को। हाँ, तो मैं बिल्कुल, आदमी लोग नहीं सुनते। हाँ, लेकिन मैं गुस्से का ज़रा हूँ, ज़रा तेज़ हूँ, लेकिन बहुत एक कोई ऐसी सिचुएशन हो तो फिर मेरा एक थ्रेशोल्ड जो है वो हिट कर जाता है, तो फिर आई हैव दैट एग्रेशन। तो ये क्वालिटी है आपकी वाइफ शानज़े ना? शानज़े, कि वो कूल माइंडेड है। बिल्कुल कूल माइंडेड, मतलब वो उनमें भी है थोड़ा गुस्सा, लड़की में भी होता ही है। हाँ। फिर मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ, मैं उस सिचुएशन को देख लेता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ज़रा ज़्यादा है तो। अच्छा, एक और मैंने जो सवाल करना था वो ये सवाल था कि जैसे होता है ना कि शो बिज़नेस आपको हवाई रोज़ी लगती है, और हर किसी के, आप सबके ज़िंदगी में कभी कभार वो दिन आए होंगे जब उतने पैसे नहीं आप लोग कमा रहे होंगे जिसमें आप अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। तो उस वक्त जब जेब में पैसे नहीं थे, कोई ऐसी ख्वाहिश जिसको टारगेट बना के आपने कहा कि मुझे अचीव करना है? चलो तुमसे शुरू करता है आयज़ा। कोई ऐसी ख्वाहिश कि मुझे ये ख़रीदना है, इसके लिए मुझे ये टारगेट अचीव करना है? अच्छा, मैं सच्ची बताऊं, मैं जितना भी अर्न करती हूँ मैं अपने ऊपर लगाती हूँ। मेरी उस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कि मुझे घर देने हैं या कुछ। तो मैं जो भी पैसे कमाती हूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कम पैसे कमा रही हूँ या मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मैं अपने सारे खर्चे खुद उठाती हूँ और जितने पैसे कमाती हूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन कभी तुम्हारी कोई ख्वाहिश है कि मैंने ये अपना एसेट बनाना है कोई? हाँ, मैंने जब पहली गाड़ी लेनी थी तो उसके लिए मैंने पैसे जमा करने शुरू किए थे, और जब पहली गाड़ी मैंने अपनी ली थी तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा फील हुआ था ना कि ये मेरी है, मेरी मेहनत की कमाई की है। बहुत अच्छा फील हुआ था। आप बताओ मारे। मैंने 2026 के लिए रखा हुआ है गाड़ी का कि मैंने अभी लेनी है, टारगेट मैं जोड़ रही हूँ, अभी सिर्फ सेविंग टारगेट है तुम्हारा। और वो उसके लिए सोची हुई है कि ये वाली गाड़ी लेनी है, अब ले सकती हूँ नहीं। कौन सी वाली लेनी? उस तक पता नहीं पहुँचती हूँ या नहीं, लेकिन सोची तो मैंने ऑर्डर हुई है। बट अच्छा, सही है, इंशाल्लाह दुआएं तुम्हारे साथ। अनम तुम बताओ। मुझे गाड़ी वाड़ियों के तो ख्वाब मुझे है नहीं, क्योंकि रोड आपको पता है किस किस्म के और उसके बाद जो छिन जाए, कुछ हो जाए, साइड मिरर कोई छीन ले। होंडा के साइड मिरर कितने एक्सपेंसिव आते हैं और रियल भी नहीं आते, तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं है। इतने दिल से आप गाड़ी लेते हैं और साइड मिरर कोई ले जाए तो कैसा? भाई आपकी सोच है, इतने महंगे पार्ट्स है। एनीवे, मुझे ये है कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदूँ। आपको पता है हवा से बातें कर रही हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं प्राइसेस। सो मेरा ये है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि कहाँ खरीदूँ। लाहौर में थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टी, तो मैं इस पे काम कर रही हूँ। मुझे लगता है अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं जमा हुए कि मैं कुछ बेहतर चीज़ खरीद लूँ। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, बहुत आई एम वर्किंग ऑन दैट। अनम कह रही हूँ ठीक है। शहजाद देखो तुम्हारा नाम अनम तो है ही ना, कुमैल अनम। यार ग्रैंडफादर का नाम। तुम लोगों को इतना क्रेडिट देना पड़ेगा कि 2 बजे की फ्लाइट से अभी मैं आई हूँ और उसके बावजूद मेरा दिमाग काम कर रहा है, तो इतना मार्जिन बहुत बड़ी बात है। हाँ, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मेरी कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं है। आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने तुमसे भी बढ़कर आ गया। एक सवाल करूँ तो जगाओ इसको, कॉफी पिलाओ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी मतलब स्पॉइल किया है। मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं। ऐसे कभी क्या करो वैसे, क्या ख्वाहिश है? कुछ भी, आई डोंट नो, पता नहीं, मैंने कभी इतना ये भी सोचा। हाँ, कोई तोहफा वगैरह दे देंगे कुछ अच्छा कभी। ओहो, अच्छा सा तोहफा कोई कुछ भी दे देंगे? क्या ही दे सकते हैं उनको, उन्होंने जितना किया है। हाँ, ये तो है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो। ये तो है। क्या अम्मी के लिए सोने की चूड़ियां बनवाने का? कुछ तो सोचो, कुछ तो बोलो कि क्या ख्वाहिश है कि मैं अम्मी के लिए कर दूं, अब्बू के लिए ये कर दूं। हाँ, करूँगा। हाँ, मगर अभी इतना उसके ऊपर ये नहीं पता कि क्या करूँगा। अच्छा, अभी मैं छोटा हूँ। बात तो हम सब में है ना, हम अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, और मैं रोज़ इतनी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपने माँ बाप को बहुत सारी खुशियाँ दूँ। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उनको हज करवाऊँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये तो माँ बाप के लिए प्यार होता ही है हर औलाद में। बिल्कुल, कि बस जितना उन्होंने हमारे लिए किया है ना, हम उसका रिटर्न कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी अब जितना रह गया है उनको खुशियों वाली ज़िंदगी दें और वो हमें देखकर खुश हों, हम इस काबिल हो जाएं। और अभी वो होते भी होंगे खुश अपने बच्चों को कामयाब देख के। हर माँ बाप जो है ना, उनका दिल इतना कोई पड़ा हो जाता है, उनको यही चाहिए होता है कि बच्चे सेट हो जाएं, बच्चे कामयाब हो जाएं। सो आई गेस तुम्हारे भी पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश होगी कि जो वो जहाँ वो तुम्हें देखना चाहते हैं वहाँ तुम पहुँच जाओ। सो उनके लिए सबसे लिए बेस्ट ये होगा, है ना? अब किसकी तुम्हारी ख्वाहिश रह गई थी? पैसों की? ख्वाहिश। हाँ,
हम वैसे बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री हम वी आर ट्रूली ब्लेस्ड और अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे वैसे अपनी फैमिली के लिए और अब शादी के बाद अपनी वाइफ के लिए करना अच्छा लगता है। मैं अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचता। अच्छा। मुझे उनके लिए करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या हैं। जैसे अभी आयज़ा ने बताया, जब मैं तमाशा कर रहा था तो मैंने नियत की हुई थी अपने फादर को उम्रा करवाने की। उस वक्त मैं सोच रहा था, जब अदनान भाई ने पूछा था कि भाई तुम विनिंग प्राइज़ से तुम क्या करना चाहोगे, मैंने कहा मैं सबसे पहले यही मेरे दिमाग में आता है कि मैं फ़ादर को जो है वो, क्योंकि हाँ आने से पहले माय फादर वाज नॉट वेल, तो उनकी मुझे बड़ी टेंशन होती थी। तो मेरा बस ये था कि बस मैं निकलूँ और मैं अब्बू को जो है वो उम्रा करवाऊँ इंशाल्लाह। तो हुआ ये कि नियत इतनी ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि नियत आप अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग रखें और अल्लाह से बस आप सच्ची उसके साथ जो है वो नियत रखें कि भाई आपको अपनी कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव करना है। तो ये हुआ कि मैंने अपने फादर को निकाह वो भी करवाया, अपना उम्रा भी करवाया और मेरा खुद का भी निकाह वहाँ पर पूरी फैमिली को ले गए। पूरी फैमिली को लेके गया, मेरी बहन गई, उनके बच्चे गए, तो ये सब कुछ एक साथ ही हो गया। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मतलब ख्वाहिश खाली अब्बू को कराने की थी और पूरी फैमिली उधर चली। और मैं जब अपनी फैमिली के लिए कुछ करता हूँ या फिर आप जब सोचते हैं तो मेरे काम तो खुद ही हो जाते हैं। जो कि मैं सोचूं कि मैं गाड़ी के बारे में सोचूं या किसी भी चीज़ के बारे में सोचूं, ट्रैवलिंग के बारे में सोचूं, कपड़ों के बारे में सोचूं, तो वो खुद ब खुद हो ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास टाइम है कि हम अपनी अगली एक्टिविटी पे चल सके? ओके, सो हम बड़े मज़ेदार हमारी एक्टिविटी सामने जो है हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स है। अल्लाह मेरे टांग पैर सुन हो गए, बैठे बैठे सुन हो गए। अच्छा, हमारे पास जो है वो कुछ अल्फ़ाबेट्स है और एक तरफ जो है वो हमारा तुम आओ और दूसरी तरफ तुम, एक बहन एक तरफ, दूसरी बहन एक तरफ। ओके, आ जाओ। अब होगा ये कि मैं आप लोगों को 10 सेकंड इस तरफ कैमरा उधर है ना सारा, तुम्हारी बैक हो जाएगी। हाँ ठीक है, इधर ये तुम्हारा कैमरा इस तरफ आएगा, उधर आ जाओ। अच्छा, अब इंडस्ट्री में जो खवातीन हैं, ठीक है, जो एक्ट्रेसेस हैं, उनके नाम आपने लेने, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। 10 सेकंड आपके पास होंगे, 10 सेकंड आपके पास होंगे। सही है, लाइक एक ही साथ में 10 सेकंड है ना, यही था ना एक्टिविटी में, भूल गई हूँ कि 10 सेकंड में आपने करने, मैं पहले आपको मौका दूंगी, फिर आपको। ठीक है, तो 10-10 सेकंड। ये नहीं है कि हमने बजर प्रेस करना है, अलग अलग है। नहीं, जब ये बजर नहीं है, जब ये एंड कर लेंगे ना, आप कोई बात बाद में उठाने की झुमका, खैर है, टेंशन नहीं होगी। हाँ। होगा ये, जिसका भी नाम आपने अल्फाबेट का लिया है उसको आपने नीचे गिराना। ये पैर में ना आ जाए। सही है, ठीक है, चल डन। रेडी? सॉरी, क्या करना है? अल्फाबेट उठा के जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एक्ट्रेस का नाम लिया, उसका Z से शुरू होता है, आपने इसको नीचे किया, इसको दबाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा। ये देखो ऐसे नीचे हो जाएगा, ठीक है? तो वो फिर नीचे ही होगा, तो मैं गिन लूंगी। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है। मतलब कोई भी नाम ले लूं, किसका पहले है? इसका। मैं खुद अल्फाबेट चूज करूं और फिर उससे अपना उनका नाम बताऊं। उनका नाम बताओ, लाइक अपनी जो भी जिससे भी उनका अल्फाबेट शुरू होता है नाम का। रेडी, गेट सेट, गो। आयशा खान, आयशा उमर। वो करो ना। क्या करूं? आयशा उमर तो नहीं, एक हो गया ना, आगे दूसरा अल्फाबेट इससे। हाँ, कोई किसी भी अल्फाबेट से। अरे यार, मेरा नाम ले लो, निदा यासिर। निदा यासिर, लैला वास्ती। हाँ। ओह माय गॉड। किरण मलिक। ओके। सारा खान। हाँ। टाइम ओवर। 1 2 3 4 5, बस आपने सिर्फ 5। आप मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आया। 5 नाम बताए आपने 10 सेकंड में। आपका टाइम हमारा शुरू होता है। रेडी, गेट सेट, गो। उमर शहजाद, बिरिश चौहान। एक मिनट, वापस। लड़कियों को बताना है। लड़कियों को बताना है। करते हैं। आज मुझे नई बात पता चली। नहीं, मुझे गलती हो गई ना भाई, क्या हो गया? मुझे लगा सिर्फ एक्ट्रेसेस के। आई स्वेयर टू गॉड। तो मुझे 10 सेकंड। You're doing great. दोबारा से। यार मुझे नहीं याद। सच में मैंने एक्ट्रेसेस नहीं सुना। फिर से करते हैं 10 सेकंड। ठीक है, एक्टर भी एक टर्म है। जेंडर इसको निकाल दे गेम से। लड़की दोनों। यार मैंने नहीं सुना। हमारा मैंने एक्टर नहीं सुना। तुम जीत जाओगी। तो मैंने सुना था एक्ट्रेस। बात सुने, 10 सेकंड हो गए, मैं जीत गई। नहीं, अबे दोबारा स्टार्ट होगा। दोबारा था ना, मैं अपना सोच के बैठी हुई थी। ओके, रेडी, एक सेकंड। ओके, रेडी, गेट सेट, गो। मुमना इकबाल। हाँ, ये तो हो चुके हैं। निदा यासिर, इरम अख्तर।
फातिमा अफंदी सही है। विनीत चौहान। हाँ। टी से कौन बनता है? सोचो सोचो। क्या हो गया वो चुप। 4 किए इसने अभी। हिना चौधरी। 10 सेकंड तो कब भाई 10 सेकंड हुए में जमाना हो गया। लेकिन मेरे ज्यादा किए फिर भी। आपने 4 किए हैं। उसने कितने किए? उसने 5 किए हैं। वो जीत गई है। मैं डर रहा था मेरा नाम दोबारा ना। चलो बैठो, लड़की हो तुम लोग, लड़के हो तुम लोग, आ जाओ। हमने पहले से डिस्कशन की थी कौन कौन सा बनता है, तो मुझे याद है उमर, मैंने देखा ही नहीं कौन सा क्या है। आ जाओ यार उमर, ये क्या इंकशाफ। ओहो यार, तो बस आ जाओ बॉयज, खड़े हो। आ जाओ। उमर और कुमैल, उमर और कुमैल में कुमैल के साथ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। शहजाद कुमैल के साथ आ जाओ। उमर शहजाद है। सपोर्ट कुमैल। क्या करना है? ओके इधर आओ, इधर आओ। नहीं औरतों के नाम क्यों मैं तुम लोगों को घर में ना, घर के अंदर जो काम करने वाली चीजें होती हैं, जो इस्तेमाल, ये सब हमें इस्तेमाल में ये गलत है यार। घर में जो काम करने वाली इस्त्री, झाड़ू, वैक्यूम वगैरह वगैरह, बाल्टी, यार ये बहुत मुश्किल है। मग, जो हम करते नहीं है, जो तुम लोग नहीं करते ना वो तुम लोगों से लड़कियों के नाम पूछती तो मैं यूं जवाब आता। ये भी नीचे। रेडी है आप? नहीं उमर पहले जाएंगे। उमर आराम आपसे करो। पहले शुरू करो। अच्छा मैं शुरू करूं? स्टार्ट करो। चलो कुमैल करो। घर की चीजों के, घर के इस्तेमाल की चीजों के। रेडी गेट सेट कुमैल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। केटल। हाँ केटल हो गया। स्टोव। स्टोव ओके। वैक्यूम। वैक्यूम। कम ऑन। आयरन। आयरन। फ्रिज कहाँ है यार? बस टाइम हो गया। टाइम 5 बस 5 हो गए, ठीक है। ओके 5 को आप बंद कर दें जल्दी से, जल्दी फटाफट। दोबारा बंद हो जाएंगे वापस से? ताकि आप भी बन सकते। अच्छा आप इसके अलावा कोई और नाम दोबारा करके आप बंद क्यों कर रहे हैं? याद रहेगा, वरना मुझे याद नहीं रहेगा ऐसे। रेडी? आप लगाओ। 5 हो गए। रेडी गेट सेट गो। ओके। ग्लास। जग। ओके वो भी किया। हाँ। फैन। ओके। डोर। ओके। बैट। हाँ। बैट का क्या करना? बैट इज नॉट घर की चीज नहीं होती। घर की चीज ही है। मेरे घर पे रखा हुआ है। बैट कब होता है? घर की चीज बैट वैसे नहीं आता घर के इस्तेमाल। चले स्टूल। अच्छा बस हेलो बात क्या गिटार भी कर देता हूँ मैं। कितने किए ना? हाँ तो कर लेते ना। अरे कितने हुए मुझे गिनने में? 4 हुए। 4 हुए। और तुम्हारे 5 हुए थे। I won. So he won. Okay. ब्रेक पे जा रहे हैं, यहाँ कुमैल जीता है, वहाँ आइजा जीती है। एक ही बात ठीक है ब्रेक के बाद अनम तुम्हारी बारी, रेडी रहो। मैं अकेली तुम्हारा मुकाबला नहीं, तुम्हारा मुकाबला जो है उमर से होगा। ओके। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, मदावा देखते रहिए रोजाना यार भाई डिजिटल की स्क्रीन पे। 20 नवंबर से आप देख रहे हैं, आज 5वीं एपिसोड आएगी और मंडे टू फ्राइडे ये ड्रामा सीरियल आप देख सकेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये भी तो हो सकता है कि बाबा का फैसला ठीक साबित हो जाए, आलियान आपके लिए एक अच्छा इंतखाब हो और आप उसके साथ खुश रहें। चाचा से बात करें मेरी और नवेरे की शादी की, मैं अब और इंतजार नहीं करूँगा। आलियान तुम पागल हो गए हो, शादी के ख्वाब देख रहे हो मुझसे, नवेरा इजाज से। नवेरा आलियान से शादी नहीं करना चाहती तो आप लोग क्यों जोर दे रहे हैं? पर आलियान चाहता है। तुम्हारे बाबा ने फैसला कर लिया है और अब तुम्हारी शादी आलियान ही से होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन आलियान से शादी नहीं करूंगी, सिर्फ तुमसे करूंगी। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से कभी उसका नाम ना सुनूं। आलियान तुम इस शादी से इनकार कर दो क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। जिंदगी बड़ी बेरहम होती है आयशा, इंसान से वो फैसले भी करवाती है जो वो कभी करना नहीं चाहता। एक दिन इस मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनूंगी मैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाऊंगी जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। कि यूनिवर्सिटी का तो सिर्फ बहाना है, अपना रास्ता साफ कर रही है अपने साबका मंगेतर से मिलने का। तुम अपनी इन पढ़ी लिखी बातों से ना मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बंद करो ये काम तो बड़ा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उस औरिश के खून में ही बीमार हुई हो। मेरे घर पर ये लड़की राज नहीं कर सकती। आप तो कहते थे बाबा आलियान मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा, काश मैं आपको बता सकती।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मदावा की कास्ट आज हमारे पास मौजूद है और ये दोनों एक अलग ही शो बना रहे हैं। मैं इनसे बात करी हूँ तो इनका दोनों का अलग ही शो है। अपना टाइम पास कोई ना कोई इशू लेकर आती है आज। 20 नवंबर से आप देख रहे हैं इस ड्रामा सीरियल को। आज इसका 5वां एपिसोड ऑन एयर होगा और इसमें ज़बरदस्त कास्ट के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लाइन है जो शायद आपको देखने के बाद बहुत सारे फैसले बदलने का मौका भी मिले। और अब जो 4th 5th एपिसोड में जो ग्रिप आ गई है ड्रामे की, अब वो कंसिस्टेंट रहेगी बिल्कुल। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा आप अपने कलीग से मिलने लगते हैं। रोज़ ड्रामे पे जाना, एक सर्टन टाइम है, इतने बजे आपने शूटिंग पे पहुंचना, फिर पूरा दिन आपने वहीं स्पेंड करना है, तो फिर काफ़ी एक दूसरे के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है ना कि कौन कैसा है। तो मैं कुछ सवाल आप लोगों से करने वाली हूँ, ठीक है ना? किसके दम से सेट पर जो भी आपकी कास्ट में मौजूद है उनके जब वो सेट पर आते हैं तो बड़ी रौनक हो जाती है, किसके दम से? थैंक यू। क्या खुद ही अपनी तारीफ करें। थैंक यू। बताएं भाई। ये तो चुप रहे। राजा साहब, यस 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 वो जो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं। अच्छा, वो राजा, वो हंसी मजाक करते हैं बहुत। उनके पास एक तो चीजें बहुत लाते हैं। एक बैग उनका होता है जिसमें हर डिफरेंट, क्योंकि बहुत ट्रैवल करते हैं, मजे मजे के स्नैक्स होते हैं और सबके लिए सबका ख्याल करना, कुछ करना। जब से मैंने उनको बताया कि मैं जो हूँ मतलब डाइट कॉन्शियस हूँ, डाइट कर रहा होता हूँ, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे बिस्किट्स शुगर फ्री या ये वो बड़ी हेल्दी चीजें लेकर आए हुए। न्यू चीजें हमें ट्राई करने को वेरी गुड वाइब ऑन द सेट। इतने अच्छे भी लास्ट हम शूट कर रहे थे, इतने कुछ इनके एक्सप्रेशन देख देख के हंसी आ रही। तो वो सितारों का हाल भी बताते हैं। हाँ, सितारों का हाल। अच्छा, तो हाल भी देखते होंगे आप लोगों के हाथ? अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन हमने कहा है, कहते हैं बाद में। एक इंसान ने काफी डिटेल डिस्कशन। मुझसे पूछें तो जो हमारी टीम है, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जो हमारे डीओपी हैं, जो हमारे एसोसिएट हैं, मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं उनको देखती हूँ तो मैं सारा मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में माहौल सीरियस हो जाता है ना? अच्छा, कब आप कभी किसी के रिस्पेक्ट करते हैं तो इसलिए भी आप थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं कि इनके सामने। आई गेस सीनियर सारे हम सारों की उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके माहौल में शब्बीर जान साहब होते तो थोड़ा सा माहौल सीरियस हो जाता है, आउट ऑफ जाता है, लेकिन वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम, लेकिन वो भी बड़े लाइवली हैं। हाँ, वो भी बड़ा फन करते हैं। पे डिपेंड करता है। या फिर द पर्सन हु इज प्लेइंग हिज मदर इज दैट जी, वो भी मूड पे डिपेंड करता है। आई मीन जितने भी सीनियर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में थोड़ा आउट ऑफ रिस्पेक्ट सीरियस हो जाता है। अच्छा, किसके किस्से सुनाने का अंदाज जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप लोगों को सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। सेट पे कौन? ये भी राजा हैदर साहब हैं, वो बहुत हमें जोक सुनाते हैं। सरंदी हमारे डायरेक्टर है, वो भी बड़े किस्से सुनाते हैं। अच्छा, अभी कोई बात समझानी होती है तो वो तमीज पीछे से पान खिलाते हैं और कहते हैं अच्छा मैं तो ये कह रहा था। एक्सप्लेन करने में चीजें, किससे, सिनेरियोज, अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बड़े प्लेजेंट बहुत करते हैं वो। अच्छा, ओके, बहुत अच्छी, बड़े प्लेजेंट। वो क्यूज बड़े अच्छे देते हैं। क्यूज बड़े उसी टोन में देते हैं। एक्टर भी बहुत क्यूज ऑन पॉइंट। ओह, अच्छा, जिसके भी क्यूज देने हैं वो उसी तरह से देंगे। लड़की की आवाजें देंगे। पीछे से हंसते हैं, बहुत हंसते हैं कि लड़की बन जाते हैं। जैसे कि लड़की का कोई कभी हम आ रहा है तो वो लड़की बन के डायलॉग देते तो हम हंस रहे होते पीछे से बैठ के ना, ये वाला हिलेरियस यार। कभी-कभी ये तो रिकॉर्डिंग्स मुझे देखनी है भाई। कभी सोलो में हमारी ऐसी हंसी निकलती है, हम कहते हैं कि भाई आप क्यूज मत दें प्लीज। आप बहुत ज्यादा सही दे रहे हैं। ओह माय गॉड यार, ये तो बड़ी मजे की चीज है। किसकी नॉलेज इंडस्ट्री के मामले में पूरी है? मतलब लाइक सेट पर होगा कि सब पता है कौन किसका बच्चा है, कौन किससे शादी हो रही है। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं ऐसे। नॉलेज या गॉसिप? गॉसिप नहीं बोला मैंने, नॉलेज का मतलब पॉजिटिव बात। अनम, मेरी क्या नॉलेज है? मैं शूट से घर से शूट, मुझे क्या पता? उसके अलावा मुझे इस बारे में पता ही नहीं है कि कौन है। हाँ, नहीं, किसी की नॉलेज अभी हम एक दूसरे के सामने खुले नहीं है। ओके, कौन क्या ब्रेक्स में अक्सर सोता हुआ नजर आता है? जो भी सबसे ज्यादा आयजा, उमर, ये दो लोग तो सोते हैं। हाँ, मैं कम, ये तो बैठे बैठे सो रहे होते हैं। मेरे पास अभी भी वीडियो भाई भी सो रहे होते हैं। हम सीन में हैं, बहुत सीरियस सीन चल रहा है और एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ, मोबाइल हाथ में, ऐसे कोई मैसेज टाइप कर रहे थे और सो गए। अच्छा, परसों ही हुआ है। पावर नैप पे जिंदा होना सही है। परसों हो जाती है, इस तरीके से नैप्स हो जाती तो वैसे आप कितने घंटे की नींद लेते हैं नॉर्मली? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा अक्सर ये होता है कि जब मैं रात में, क्योंकि जिम लाजमी जाता हूँ, तो मेरा रात में ही जाना होता है। अच्छा। और मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ प्री वर्कआउट की क्वांटिटी
में ना कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी जब हो जाती है प्री वर्कआउट की तो वो उसमें कैफीन ऑब्वियसली होता है। ओके। उसकी वजह से मुझे रात में बहुत मुश्किल से नींद आती है। और फिर मैं कह रहा होता हूँ असल में बेगम आज तुम्हें वक्त देना था ना मैंने। कितने चालाक सोचा था और मुझे नींद नहीं आ रही होती। लाइव देख रही है वो भी। बस बेटा आज से ना आपकी ये कहानी खैर नहीं है, आज से खैर नहीं। ओके, मेकअप एंड लुक्स को लेकर कौन कॉन्शियस रहता है ज़्यादा? अभी वो कोई लड़का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लड़कियां ही बदनाम है खाली। क्या मेकअप एंड लुक्स को मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं यस ये मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड। सीन पे जाने से पहले भी ये जैसे शीशा है ना यहाँ पे ये जा रही होंगी। एक सेकंड रुको एक सेकंड। तो ये 2-3 दफा वापस देखकर जो है ना फिर ये जाती हैं सीन। ये नहीं कि मतलब कोई बुरी बात है, मैं अपने आप को पसंद कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। यस अपनी फेवरेट। हाँ, तुम खुद करती हो मेकअप करवाती हो? मेकअप मैं खुद करती हूँ, बाल मेकअप आर्टिस्ट बनाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे इस सेट पे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं, वरना मैं मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं करवाती। लेकिन यहाँ पे मुन्ना है तो उनसे मैं करवा लेती हूँ। उनसे करवा लेती हो। और तुम अनम? मैं अपना खुद करती हूँ, वो सिर्फ आई मेकअप करता है। हाँ, हमारा तो होता ही नहीं। अच्छा कर लेती हो। हमारा तो होता ही नहीं है। हाँ कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो। ये क्या बात हुई? हमें पता ही नहीं है। ऐसे तो अच्छा, तुम लोग बैठते हो मेकअप आर्टिस्ट के आगे, अपना मुंह देते हो उनको? जी बैठते हैं, बार बोलना पड़ता है। लड़के पूरा टाइम लेते हैं। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं तो नहीं बैठता, बार बोल रहा हूँ। मैं अभी सच अगर बोल दूंगी ना तो मुश्किल हो जाएगी। लड़के पूरा मेकअप कराते हैं। मैं पूरे दिन में सुबह मेकअप कराती हूँ, मेरा कोई टचअप नहीं होता, मैं दोबारा उस कुर्सी पे नहीं बैठती। आई कांट बिलीव इट। ये हर सीन से पहले टचअप करवाते हैं। नहीं, मैं टिश्यू से वो आपके बस वो शाइन आ रहा होता है ना। मैंने वैसे उमर को नहीं देखा, एक्सेसिव प्यार होता है। मैंने उमर के साथ मैं बार-बार काम किया है। मैंने भी काम किया कर रहा होता। उमर तो मेरे सामने तो कभी नहीं बैठा। अच्छा मुझे बताओ, लगा रही है। अच्छा छोड़ो ना उमर के बेचारे के मेकअप के पीछे पड़ गए, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, उसने कोई मेकअप नहीं लगाया, वो जाहिर है बंदा शाइन के लिए करता है। छोड़ दो, भरम लेने तो हमारा हीरो है। तो आयशा तुम बताओ, तुम कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हो, लाइक बेस वगैरह? तुम कौन सी आजकल कड़ी बहुत अच्छी चल रही है जो? मैं नार्स की बेस यूज करती हूँ। कौन सी वाली? मुझे शेड नहीं उसका खैर याद। और कंसीलर वगैरह? बेस मेरी बहुत कम होती है, मैं ज़्यादा बेस नहीं लगाती। कंसील मुझे ज़्यादा करती। वो कौन सा? नार्स का? टार्ट। हाँ। शेप टिप? हाँ। मीडियम? टार्ट इसका बड़ा मीडियम, यस। देखो मुझे सब This language is bro is very yes, it's different. ख़वातीन को पता चल जाएगा। हाँ, हम आपको बताएंगे, आप बाहर जाएंगे तो अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करके लाएंगे। वो तो उनके पास तो होगा, आई एम श्योर। यस पता होगा उनको पता है। आप दोनों भी बताएं भाई कौन कौन से नार्स? मैं तो मिसबा की करती हूँ आईब्री। अच्छा, वो मुझे सूट करती है। देखो सबको अलग अलग। आप लोगों को लग रहा होगा कोई और मखलूक की बात हो रही है, लेकिन ऐसा है। नार्स के सारे लाइक ब्लश ऑन, व्हाटएवर, वो सब नार्स और शार्लेट टिलबरी। अच्छा भाई, नेक्स्ट सवाल। हाँ, कौन सबसे ज्यादा फूडी है सेट पर? खाने की पड़ी रहती है उसको, और खाना कब? मैं माशाल्लाह पहले बोलूँगा, माशाल्लाह। हाँ, हमारी एक्टर माशाल्लाह। ये दूसरा कोई शख्स है जो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे हैं? लास्ट टाइम भी किसी ने कौन था? वो जो तुम्हारे पिछली दफा तुम्हारे साथ आए थे, उन्होंने भी तुम्हारे बारे में। Yes, I am. She eats really interesting food by the way. हाँ. Yes. जैसे इनका नाश्ता होता है ना सुबह का, वैसे इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ ये सेट पे आता है। जैसे इंटरेस्टिंग क्या? इंटरेस्टिंग मतलब देखकर आपको दिल करने लगता है, लेकिन मैं तो डाइट पर होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आप टेस्ट तो कर सकते हो। बर्गर भी ऐसा आएगा कि मतलब वो इतना टेम्प्ट करेगा। क्या मतलब होता है कि तुम क्या ऐसे खाना? जैसे कभी गप्पा घोटाला मंगवा लिया मैंने। ओह माय गॉड, चटोरी। कभी बीफ बर्गर मंगवा लिया, कभी गंदे वाले फ्रेंच फ्राइज नहीं होते जिसके ऊपर मेयोनीज, केचप, मसाला, वो और सब मैं तो निहारी, पाई, कोरमा, कढ़ाई, सब। जब आप एंटर होंगे तो लेफ्ट पे टेबल लगी हुई होगी, उस पे कभी हलवा पूरी रखी हुई है। हलवा पूरी। यस। हलवा पूरी तो हमने नाश्ते में बहुत मंगवाई है। इसको देख के कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये जिम भी करती है ना। वही कह रही कि मैं जिम करती हूँ तो वेट लूज कर लेती हूँ। जैसे मेरे जिम में एक लड़की आती थी, लड़की आती थी, वो कहती थी मैं रोज रात को सोने से पहले एक केक खा के सोती हूँ। हाँ, वो इसीलिए जिम करने आती थी क्योंकि उस केक की वजह से, वरना वो पता नहीं कितनी मोटी होती। तो वो कहती मैं रोज केक खाए बगैर सो नहीं सकती। तो एक केक, वो छोटा केक खाती है रोज, और इसीलिए वो दिन में जिम करती थी। अच्छा, मैं भी मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे मीठा देख के ना रहा नहीं जाता। तो मेरे फ्रिज में आइसक्रीम्स वगैरह पड़ी होती हैं, तो मैं रात को निकाल के उधर ही फ्रीज़र खोल कर उधर ही खड़े होकर 4-5 चम्मच लिए, बंद किया, वापस। हाँ, ओके। तो मीठा तो ख्याल करना पड़ता है। देखिए तो अब तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई, और हम नहीं खा सकते। देखिए उमर
कि जो डिसिप्लिन है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई, अल्लाह माफ़ करे, मैंने उमर को जो चीज़ें खाते हुए देखी हैं, हाँ, टेस्टलेस फूड, मतलब तुम्हारी बेगम भी क्या तुम उसके साथ कहीं खाना खाने नहीं जाते? नहीं, मैं जाता हूँ और शादी के शुरू में तो कितना बंदा जाता है, मगर देखिए उसका रिजल्ट ये है कि आई थिंक ही हैज़ द बेस्ट फिजिक इन पाकिस्तान। आई हैव नॉट सीन someone having नहीं, मुझे बताओ, बेगम नहीं बेचारी तरसती के फलाने जगह खाना गप्पा घोटाला खाने चले? भाई मैं खिलाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही, 3-4 दिन पहले ही मैंने उसको बड़ी अच्छी जगह की पानी पूरी, उसको मूड हो रहा था, दिल कर रहा था, मैंने खिलाया। और तो वो खा के बोल रही है कि यार आप तो खाते नहीं हो, तो कैसे पता कि यहाँ की पानी पूरी इतनी अच्छी है? मैंने बोला अब खाने का मुझे सब पता है कि कहाँ पर क्या अच्छा मिलता है, बन कबाब कहाँ का अच्छा होता है, कहाँ की फिश अच्छी होती है, जब तुम्हारा जो मूड हो मैं तुम्हें जाके। तो शुरू में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा होता था, ऑब्वियसली वो अभी भी होता है कि मेरा मूड हो रहा है, तुम खाओगे नहीं तो फिर मैं कैसे खाऊंगी, और ये वो। तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा हम इस जगह चल लेते हैं, यहाँ पर मैं कुछ ग्रिल्ड मंगा लूँगा, मुझे बड़ा बैलेंस फूड खाना होता है। तो फिर कोई बीच का रास्ता निकालना। दावतों का क्या किया उमर? दावतों में खाया है मैंने, दावतों, यस दावतों में मुझे मैंने वेट भी गेन किया था बाय द वे, शादी के स्टार्ट के मंथ्स में। पता नहीं चला। प्लीज आप इनसे पूछें कि जब चीट डे होता है तो ये कितने बर्गर्स खाते हैं? यार हाँ वो बताओ ना। हाँ ये तो चीट डे होता है क्या? खाते हैं ये 9-10 20 दिन में यार खा एक दिन में यार, एक दिन यार, कम ऑन, मतलब यस 2 केक खाते हैं ये 2 एक दिन में कैसे? आई स्टार्ट माय डे विद लाइक पराठा, जो ये रोज खाती है ना। तो मेरा चीट डे होता हफ्ते में कितने दिन है? एक दिन होता है, संडे। आप अपनी जिंदगी जीते हैं, बट ईट 9 बर्गर्स, दैट्स टू मच ब्रो। यार मैं तो फिर मेरा हाथ नहीं रुकता, मतलब मैं इतना तरस चुका होता हूँ कि मुझे, मतलब फिर मेरा हाथ नहीं रुकता। बस जो मैं रोज खाती हूँ वो ये एक हफ्ते में खा लेते हैं हम दोनों, सेम ही है। सेम कर दिया, देखा। तो संडे को बेचारी बेगम का क्या कहती होगी, कितना खाएंगे बस कर दो। तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप इस चीज़ को लेके ज़रा एक्साइटेड होती है। शी प्लान्स कि यार चीट डे आ रहा है तो मैं ये बना लेती हूँ, मैं ये कुछ वो कभी खुद बना के मुझे, जैसे पास्ता वगैरह हो गया, हाँ कुछ चीज़ें बहुत, शी मेक्स रियली गुड, तो वो फिर बना लिया कि मैं ये कुछ बना रही हूँ और फिर हम बाहर नहीं जाएंगे। ओके तो मैं कहता हूँ आपके ड्रामे देखती? या शी। और आप क्या वो वाले मियाँ है कि जब मैं खा रहा हूँ तो मेरी बेगम तैयार हो, दरवाजा खोले तो ब्लो ड्राई हुआ? मुझे अब बाखुदा मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा यस शी नोज माय टाइम, एग्जैक्ट टाइम कि मैं जब घर पे आऊँगा शी इज रेडी, वाह फ्रेश कि मैं आता हूँ तो मुझे, ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो कि आई थिंक होनी चाहिए लड़कियों में। क्या बात है। तो अभी मैं ऑन एयर ही पूछी हूँ कि आप मियाँ बीवी हमें इकट्ठे कब टाइम देंगे? आपको मदावा की कसम। आप खुद बोलते हैं शानज़े को। हाँ भाई शानज़े आप भी आए हैं, आपसे भी लोग मिलना चाहते हैं, जो उमर के फ़ैन हैं और जो उमर को पसंद करते हैं वो उमर की पसंद भी देखना चाहते हैं ना। तो इसीलिए हम अब बहुत अच्छा लगेगा अगर वो हमारे शो पे आएंगी तो एक साथ बात करेंगे। तो लोग मदावा क्यों देखें, चलो बताओ कुमैल, क्यों देखें मदावा? तुम्हारा ड्रामा क्यों देखें लोग, क्या है इसमें ऐसा? बहुत मेहनत की है, देखें प्लीज। बात खत्म। बहुत मेहनत की है। जो स्टोरी है बेसिकली, जो स्टोरी है वो अभी रिसेंटली किसी भी ड्रामे की इस तरह की स्टोरी है नहीं कि जो बरादरी में शादी करने की जो आप बात अभी चल रही है ना, जैसे हमें पता नहीं था कि आयजा की फैमिली में भी इस तरह का बहुत रिलेटेबल स्टोरी है। और तो कितने सारे लोगों का फैमिलीज में ये इस तरह चल रहा होता होगा, और वो ये एक आई थिंक रीज़न है देखने की। और उसके बाद हर कैरेक्टर ने, जो मैंने अभी एपिसोड्स देखी हैं जी, और सब सामने भी बैठे हैं जो नहीं भी हैं, वंडरफुल जॉब। आई थिंक सब ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से किया है। नवीरा, आयजा अपना, और कंसिस्टेंट, अगर उन्होंने पहली चीज़ इस चीज़ को कैरी किया हुआ है तो उस चीज़ को कैरी किया हुआ है प्रॉपर, कि मतलब वो अपना एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, तो उस बॉडी लैंग्वेज को कैरी करना जो है वो बड़ा एक सब मुझे छोटी-छोटी बताएं ना। मुझे लगता है कि ये इसलिए देखना चाहिए मदावा क्योंकि जो लड़कियां इस तरह कर रही हैं, प्रॉपर उनको पता ही नहीं है किसी लड़के के बारे में, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रही है, तो वो ऐसा कोई डिसीजन लेती हैं तो वो देख के शायद उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कभी कभी आपका डिसीजन भी गलत हो सकता है, तो आपको अपने पेरेंट्स पे एतबार करना चाहिए। अनम, आई बिलीव सारे ही कैरेक्टर, इसमें कोई फिलर कैरेक्टर नहीं है, हर कैरेक्टर की एक कहानी है, और इन द एंड ड्रामे में एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है जो कि ऑफ कोर्स जब जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। और
फैक्ट है, हर शख्स ने बहुत मेहनत की और सबके अपने अपने अंदाज हैं कैरेक्टर के। कहानी बहुत अच्छी है। हाँ सो के अपनों में रिश्ते एंड एवरीथिंग, आई थिंक मैंने इस तरह की नहीं देखी पहले कहानी नहीं। तो ये वन रीज़न है। आयजा तुम बताओ। अच्छा, ये सिर्फ कहानी इसी को लेकर नहीं है, शादियों को या बरादरी में शादी लेकर नहीं है। जैसे कि मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं, अगर आपके माँ बाप ऐसा कोई फ़ैसला कर भी देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बागी हो जाएं या आप उनके ख़िलाफ़ चले जाएं। कुछ चीज़ों में आपको बहुत मैच्योरिटी से फ़ैसले करने पड़ते हैं और चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। जब आप अपनों को साथ रखते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, ये सिर्फ शादी करके घर में नहीं बैठ जाती, इसके अपने गोल्स हैं, इसका अपना पैशन है जो कि वो सारे रिश्तों को साथ लेकर चलते हुए अचीव करती है। और अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए स्टैंड लेती है। हाँ, अगर कहीं कुछ बर्दाश्त करती है तो जहाँ हक पर होती है वो बात रखती भी है। तो इस चीज़ को देखकर आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको बड़ों के सामने, रिश्तों के सामने झुकना है और कहाँ अपने लिए स्टैंड लेना है। ओके, मैं सबसे ज़रूरी बात कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है, ये बताएं, ये हमने नहीं डिस्कस किया कि किस प्रोडक्शन। बहुत ही वंडरफुल प्रोड्यूसर्स हैं, सना शाहनवाज एंड भाभी एंड अब्दुल्ला, बहुत सपोर्टिव हैं। सिग्मा प्लस प्रोडक्शन, नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट। वंडरफुल प्रोड्यूसर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे आर्टिस्टों की लुक आफ्टर करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और साथ साथ ड्रामे की हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपका कोई कंसर्न है और आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट होते हैं तो अच्छी बात ये है कि एक्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिकॉज बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको पता ही नहीं कि फ्रंट पे एक्टर के क्या मसले हैं, तो दे लिसन टू यू गाइस, राइट, कि ये मसले नहीं है, वो सॉल्व भी करते हैं और बड़े सपोर्टिव है। आपको कहें कि यार ये कैरेक्टर मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, देन गाइड यू एंड देन यू नो वो लुक अप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रोडक्शन वैल्यू एक्चुअली ज़ाहिर है प्रोड्यूसर्स की वजह से नज़र आती है। डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, राइटर भी, और कास्ट तो आप मिल ही चुके हैं। तो ज़रूर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, इंजॉय करें अपने दिन का ये घंटा, आधा घंटा होता है ना, 1 घंटा 40 मिनट एड्स वगैरह चल रहे होते हैं। मंडे टू फ्राइडे वही टाइम होता है टीवी का, जो सब पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के टीवी के सामने बैठ जाती है। तो 20 नवंबर से आप देख रहे हैं मदावा, आज उसकी 5वीं एपिसोड है, फॉलो करें। एंड मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, रात 9 बजे हम आपको दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह आपके ड्रामे में, और बेस्ट ऑफ लक आपके ड्रामे के लिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। देख लिया ना किसी ने तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ चुकी है तुम्हें देखने के बाद। हमसे न पाए बेरुखी, तुम ही से है अब ये जिंदगी, सुन लो कभी मेरे दिल की, तुमसे जो कुछ है कही अनकही। मामा मेरे साथ ये जुल्म मत करे, मैं नहीं रह पाऊंगी आलियान के साथ खुश। कुछ नहीं हो सकता है। आज के बाद आहिल का नाम तुम्हारी ज़बान पे नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है ना मामा, मैं बता रही हूँ, मैं ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। मम्मा मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई नई चीज़ हुई हो जो डिफरेंट हो, तो उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह सीडर स्कूल एंड कॉलेज जो है वो एक ग्रुप जिसमें 69 स्टूडेंट्स शामिल थे, वो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जिसमें 13 लड़कियां और 56 लड़के थे माशाल्लाह, ये सब मिलकर गए PSG कतर अकेडमी, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां इंटरनेशनली आके लोग ट्रेनिंग लेते हैं। और अहमद सैगल साहब इस वक्त डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सीडर स्कूल एंड कॉलेज से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो इस बात को और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे कि यही इन्होंने पहला स्टेप लिया सीडर स्कूल एंड कॉलेज ने बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग पर 6 डेज़ की ट्रेनिंग पर ले जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ बताइए PSG कतर ट्रिप जो अकेडमी आप लोग गए थे बच्चों को लेके, उसके बारे में। सो बेसिकली ये पाकिस्तान से क्या मेरे ख्याल से जो वहाँ जाके हमें पता चला, इज़ द फर्स्ट टाइम
एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड जो PSG कतर वालों के पास। पहले तो आप PSG कतर जो एकेडमी है उसको हाईलाइट करेंगे। So basically PSG इज अ फुटबॉल क्लब जो कि एक पेरिस बेस्ड फुटबॉल क्लब है। जो अभी चैंपियंस लीग जीता है इस साल, और प्लेयर्स लाइक मेसी, एम्बापे ये सब वहाँ पे खेल चुके हैं उस क्लब में। तो उनका एक ट्रेनिंग कैंप होता है जो कि कतर में होता है। सो बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान दैट इज़ द नियरेस्ट टू अस। तो हमने वहाँ का प्लान किया था। सो हम पहले डेलीगेशन बने। वी हैव द ऑनर नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि हम वहाँ पे गए और हमारे बच्चों ने उनके कोचेस के साथ ट्रेनिंग की। उनके पूरे एकेडमी के साथ मैचेस खेले। सो एक अलग ही बिल्कुल एक्सपीरियंस था बच्चों के लिए। और 11 से 18 साल तक के बच्चे? 11 से 18 साल बिल्कुल। सो तो ये मतलब सीडर को अपॉर्चुनिटी कैसे मिली कि वो जाएं? सो बेसिकली इसमें हमारे जो पार्टनर एक हैं जिनसे हमारी कोलैबोरेशन हुई थी, SH के स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, वो स्पोर्ट्स ट्रिप इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दे केम अप टू मी, उन्होंने मुझे बोला कि इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी है। सो सीडर क्योंकि स्पोर्ट्स पे हम लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला एंड देन वहाँ से मैंने बच्चों को आइडिया फ्लोट किया। और जब शुरू में हम कर रहे थे तो मुझे यही था 10-15 बच्चे हो जाएं तो बहुत होंगे। और वो एक दफ़ा जब साइन अप आना शुरू होते गए तो मुझे ये था कि अच्छा अब साइन अप आ रहे हैं लेकिन अब इसमें पेमेंट आएगी तो फिर होगा। जब पेमेंट आना शुरू हुई तो मुझे वो बोले भाई सर बस कर दें बहुत बच्चे हो गए। लेकिन मैंने कहा जब बोला हुआ है तो सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो करते करते 69 बच्चे जमा हो गए हमारे पास। ओह माय गॉड। और द बेस्ट पार्ट वाज देयर वर 13 गर्ल्स। 13 गर्ल्स। अच्छा, मिराल, दुआ, अली एंड अली, आप तीनों ने एक्सपीरियंस किया इस लाइक ट्रिप को अपने। तो आप सबसे, अली तुमसे मैं पूछूंगी, लेकिन लड़कियां 13 लड़कियां गई है, बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे हुआ? तुम लोगों को फुटबॉल से इंटरेस्ट था? जी। एट फर्स्ट हमें बहुत इंटरेस्ट था, फिर लाइक स्लोली बढ़ते रहे, फिर एवेंचुअली घर से इजाज़त मिली। पहली दफ़ा अकेली निकली थी? नहीं, पहली दफ़ा अकेले निकली? इंटरनेशनल ट्रिप पहले अकेली थी सोलो। अच्छा। उसके पहले कभी नहीं हुआ था। और पहले भी हम फुटबॉल खेलते थे, वी वर इन द फुटबॉल टीम। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और लड़कियों को हमने इसलिए साइन अप किया। इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो वो घर वालों को कन्विंस कैसे किया? वो मान गए आराम से? मेरे पापा तो कूल हैं, उन्होंने पहले से ही लाइक जब व्हेन ही रेड द ईमेल उन्होंने कहा था ठीक है, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, आप करो एक्सपीरियंस। हाँ। और अली फिर तुम तो खुश हुए होगे कि? मैं तो बहुत खुश था। लड़कों को तो इतना मसला नहीं होता। हमें मसला भी नहीं होता। और मैं तो मेल पढ़ी भी नहीं थी। मेरे अब्बा ने मुझे खुद बोला कि मेल पढ़ो, जाओ, व्हाई आर यू नॉट गोइंग इन दिस, बहुत आपको एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस है। तो आई वाज ग्रेटफुल। और आप लोगों ने वो भी जहाँ वर्ल्ड कप हुआ वो वाले स्टेडियम सारे आप लोगों ने विजिट किए, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? दैट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। क्योंकि हम लोगों ने लॉकर रूम भी गए, पूरा स्टेडियम का टूर किया था। तो लॉकर रूम गए, फिर जिस टनल से सारे प्लेयर्स निकलते हैं उस टनल से अब जब हम निकले ना तो इट वाज लाइक अ ड्रीम। खुद स्टोरीज वगैरह सब बनाई होगी? बिल्कुल, सब चीज़ें बनाई हमने। यादगार। इट वाज रियली मेमोरेबल। हाँ। तो सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा क्या था आप लोगों का? सबसे ज़्यादा था कि आप अकेले थे और भी टीचर्स थे? नहीं, मेरे पास हम लोग 10 लोग थे। अच्छा। बिकॉज 69 बच्चे और फॉरेन कंट्री और 11 साल से लेके 18 साल वाले बच्चे। और हम लोग तो आधे वहाँ जाके डॉक्टर बन गए। सबको दवाई, सब बीमार, वहाँ पे वायरल फैला हुआ था। फिर ट्रैवल टाइम था, फिर ट्रेनिंग थी, तो इतना हेक्टिक स्केड्यूल था। तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमार होता था। मैं टॉप फ्लोर से शुरू करता था दवाइयाँ लेके और नीचे आता रहता था। और हर कमरे में जाके दवाइयाँ पिला रहा होता था। अच्छा, अगर एज टीचर आपसे मैं पूछूं कि जो यंग एथलीट्स हैं उनके लिए इंटरनेशनल टूर्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, जो सबसे यंगेस्ट बच्चा था दैट वाज 11 ईयर ओल्ड। एक बच्ची भी 11 साल की थी, एक बच्चा भी। अब एक 11 साल का बच्चा जो कि जा रहा है इंटरनेशनल ट्रिप पे विदाउट पेरेंट्स, एक तो उसको ट्रैवलिंग का एक्सपोजर, प्लस उसको ये पता है मैंने कितने बजे सोना है, कितने बजे खुद उठना है, खुद तैयार होना है, सुबह के कपड़े निकालने हैं, बस इतने बजे जाएगी, फिर वहाँ पे जाके बड़े बच्चों के साथ ट्रेनिंग करना। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द एक्सपोजर कि वो बच्चे के लिए आगे कितना एक एक्सपोजर होगा कि उसके लिए इंटरनेशनल एवरीथिंग इज ओपन नाउ। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बच्चों के साथ यही मसला होता है कि एक्सपोजर नहीं मिलता बाहर का। और वहाँ के जब बच्चों के साथ जाके इन्होंने खेला तो देवर लाइक के सर ये तो पहले डर रहे थे ये लोग कि उनकी एकेडमी के बच्चों से हम खेलेंगे। जब खेलना शुरू किया तो उन्होंने कहा सर ये तो हमारे जैसे ही है। हाँ। तो आपको आइडिया कैसे आया कि ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं?
आइडिया इसका बिल्कुल रैंडम था। लास्ट ईयर हम लोग हर साल हमारे पूरा डेलीगेशन हम लाहौर जाते हैं एक टूर्नामेंट खेलने। तो वहाँ पे मैं जा रहा था तो रास्ते में एक पेरेंट ने मुझे बोला आप इंटरनेशनल ट्रिप क्यों नहीं करते। हाँ। तो मैंने कहा चले इस पर वर्किंग करते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रिप बोलना आसान है और उसको मैनेज करना, फिर वीज़े सारे करना और सबके सारे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है। हमें यहाँ एयरपोर्ट से लेके वहाँ एयरपोर्ट तक मतलब हमें बहुत इट टुक अस लाइक गुड 4 आवर्स हम दोहा एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। क्योंकि माशाल्लाह इतने ज़्यादा बच्चे और इतनी बड़ी डेलीगेशन, किसी का कोई सूटकेस रह गया, किसी का कुछ हो गया, कोई ट्रांजिट फ्लाइट थी हमारी तो कोई अपना बैग जो है वो जहाज़ के अंदर भूल गया, फिर वापस उसके लिए भागे। तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनी है, बट वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। और सबसे अच्छी बात ये कि जो एक्सपोजर इन बच्चों को मिला है एंड सीडर बिकमिंग द फर्स्ट स्कूल टू प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो फ्यूचर में इस एक्सपीरियंस के बाद अगला ट्रिप प्लान करेंगे, क्या सोचा हुआ? अगला ट्रिप ऑलरेडी मैं तो बल्कि हम लोग जब आ रहे थे तो इनका दिल ही नहीं था वापस आने का। और हमें याद है हम लोग ने वहाँ पे एक तो हमने स्टेडियम टूर किया था जिसकी आपने बात की। अब उस स्टेडियम टूर पे वो हमें उस दरवाजे से ले गए जहाँ से अमीर कतर जाता है, जहाँ से फीफा का प्रेसिडेंट जाता है। वो एंट्रेंस है ही नहीं और किसी और के लिए। उस एंट्रेंस से हमें लेके गए, फिर हमें उस चेंजिंग लॉकर रूम में लेके गए जहाँ अर्जेंटीना की टीम बैठी थी। तो सबको ये हो गया कि मेसी कहाँ बैठा हुआ था यहाँ पे। तो एक वो एक्सपोजर था। फिर उसके बाद हमने एक जो फाइनल मैच एक देखा, वो एक और अल तमामा स्टेडियम है वहाँ पे, उधर हमने मैच देखा था, उनका कतर लीग का मैच था। तो वहाँ से निकल रहे तो फिर पता चला कि हमने 13 नवंबर वापस आना था और 13 को रोनाल्डो का वहाँ मैच था। और ये सब मेरे पीछे पड़ गए ट्रिप एक्सटेंड करें। तो नेक्स्ट अभी हमें PSG फ्रांस ने बोला है कि आप हमारे पास हैं, बिकॉज अभी तो हम कतर गए थे तो इनका हेड ऑफिस इज इन फ्रांस। अब फ्रांस बुला रहे अब फ्रांस का उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। प्लस अभी एक और मेसी का हमें आते हुए रास्ते में हम डिस्कस कर रहे थे कि मेसी का एक इस फाइनल मैच फॉर इज प्लेइंग फॉर अर्जेंटीना, वो भी कतर में ही हो रहा है, दैट इज इन मार्च। तो मे बी हम एक ऐसा ट्रिप प्लान करें जिसमें हमें वो मैच भी मिले देखने को और साथ हम PSG वालों के साथ ट्रेनिंग भी करें। क्या बात है, क्या बात है। और तुम लोगों ने क्या सीखा भाई, जो बाकी चीज़ें इन्होंने बताई हैं? हम लोगों ने बहुत सीखा क्योंकि असल में हमें वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल जो है ना कोचिंग मिली। सबसे पहले तो वहाँ के कोचेस दे वर फन। उन्होंने ट्रेनिंग ऐसी कर दी थी कि मज़ा आता था, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग भी होती थी। कि द कोच यूजुअली कहते थे ट्रेनिंग के बीच में दैट आई एम गोना किल यू टुडे एंड आई एम गोना सेंड यू टू द हॉस्पिटल। मतलब ऐसी जो है ना वो होते थे। तो वो फन भी था, इंटेंस भी था, मतलब प्रोफेशनलिज्म वही था एंड इट वाज सो इंटेंस। और वहाँ पे फिर कंपटीशन भी इतना था कि आप जो है ना मोटिवेट होते थे कि आप और बेहतर करते रहो अपने आप। सो दैट वाज टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, अम्मी की आवाजें नहीं थी। सोना तो किसी ने नहीं टाइम पे था वहाँ पे। जागते रहे तुम लोग, मस्तियाँ की खुद सारे स्टूडेंट्स थे मिलकर। बताओ आप लोग क्या किया? बहुत कुछ किया हमने तो, मज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बच्चों को। और बच्चे हमेशा इंटरनेशनल जब भी कोई इस तरह टूर होता है बहुत कुछ सीखते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के फ्यूचर के लिए। अब सारे इतना अच्छा सोच ही रहे हैं तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप फ्रांस का लग जाए भाई, पता नहीं। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।